अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा हमारी जो संडे की क्लास मिस हुई है, आज हम उसका जो है वो जो कॉम्पनसेटरी क्लास रख रहे हैं। और कंपाइलेशन ऑफ कुरान जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पेपर वन क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी क्वेश्चन के लिए। टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। आज मोस्ट लाइकली 2 स्टेजेस हो जाएंगे जिसमें जो है इवैल्यूएशन थोड़ी सी मुश्किल है। उम्मीद है कि आपको मैं याद कराने में जो है वो कामयाब हो जाऊंगा। और उसके बाद जो है कल भी हमारी क्लास होगी जो हमारी रेगुलर टाइमिंग्स है। लेकिन द डे आफ्टर टुमारो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी ईद उल अज़हा। तो हमारी सैटरडे संडे तो क्लास नहीं हो पाएगी एंड आई एम नॉट सपोज्ड टू कॉम्पनसेट देम, लेकिन मूड हुआ तो कभी वीकडेज में कॉम्पनसेट कर दूंगा उसको। तो फिर इसके बाद हमारी कल मुलाकात है और फिर नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक जो है वो फोल्डर को जो है वो एवरी नाउ एंड देन चेक नहीं कर रहे और बार बार मुझे कहते हैं कि सर आपने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की। तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर चुका होता हूँ और मैंने जैसा आपको टाइम बताया था उस वक्त तक रिकॉर्डिंग भी और साथ में उसका पीडीएफ फाइल मौजूद थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप चेक नहीं करते हैं और फिर मुझे सवाल इतने सारे आते हैं, मुझे बार बार वही जवाब देना पड़ता है। तो बहरहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आज थोड़ा सा टाइम कम है, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन था हमारे पास और हमें जो है वो 2 स्टेजेस मिनिमम जो है वो कवर करनी है। अच्छा, whenever we are going to talk about compilation of Holy Quran, so in paper 1 question number 2 compilation of Quran, this topic is assessed because the chapter is named after Quran. The chapter is called history and importance of Quran और कुरानिक हिस्ट्री में कुरानिक प्रिजर्वेशन और कंपाइलेशन एक बहुत बड़ा क्रूशियल जो है वो स्टेप है। लेकिन when we are going to for paper 2, in paper 2 we have a chapter by the name of the rightly guided caliphs। और rightly guided caliphs में we have 4 caliphs, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये जितने भी हज़रात 4 हमारे जो खुलफाए राशिदीन जिन्हें हम राइटली गाइडेड कैलिफ्स बोलते हैं, इनमें से 2 ऐसे कैलिफ्स हैं जिनके टेन्योर में या जिनके रूलिंग पीरियड में कुरान कंपाइलेशन का जो है मेजर काम हुआ, वो फर्स्ट कैलिफ थे और थर्ड कैलिफ थे। तो द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, वैसे तो ये चैप्टर यहीं पर ही है, लेकिन इसका मेजर चंक यानी पूरा का पूरा टॉपिक स्पेशली लास्ट 2 स्टेजेस जो हैं वो राइटली गाइडेड कैलिफ्स के पेपर में असेस हो सकती थी और हो भी चुकी। तो ये क्वेश्चन जब प्रिपेयर होगा, ये पेपर 1 में भी जाएगा, पेपर 2 में भी जाएगा। स्टूडेंट्स का फेवरेट हिस्ट्री रहता है, ग्रेड 9 से इसमें फोकस रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके स्टेज नंबर 2 में या स्टेज नंबर 1 में कुछ छोटे से एरर्स हैं। स्टेज नंबर 2 में अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। तो वो अंडरस्टैंडिंग का जो फुकदान है वो आज मैं आपके साथ जो है उसको ओवरकम करूंगा। लेकिन इससे पहले आई एम मूविंग ऑन। आई होप सो आप वर्कबुक नंबर 2 के पेज नंबर 9 पे आ चुके हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप जिस पेज पे काम करें मैं यहाँ लिख दूं ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो वर्कबुक नंबर 2 पर हम लोग काम कर रहे हैं। पेज नंबर 9 पर हमारे पास कंपाइलेशन ऑफ कुरान का जो पेज है, यहाँ पर हम लोग कुछ पास्ट पेपर्स करेंगे। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स, मैं आपके सामने कुछ स्टेजेस डिस्कस कर लूं और स्टेजेस के बाद ही मैं आपको क्वेश्चंस दिखवाऊंगा। तो आप स्क्रीन पे बस गौर से देखते रहें। और आपके बहुत सारे लोगों का सलाम आ चुका था, मैंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी कह दूं। तो एक बार दुरूद पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर जो है हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इफ यू आस्क मी सर खुर्रम कुरानिक कंपाइलेशन के स्टेजेस कितने हैं, तो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस एंड टू बी वेरी एक्यूरेट, आई वुड से बेटा प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान के या कंपाइलेशन ऑफ कुरान के अगर स्टेजेस बोलें तो कंपाइलेशन के स्टेजेस 2 ही हैं। क्योंकि कुरान वाज कंपाइल्ड इनटू द बुक फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रूलिंग पीरियड ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देन हज़रत उमर का जो 10 इयर्स का ड्यूरेशन था उसमें कोई कुरानी कंपाइलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी जो कॉपीज प्रिजर्व थी वही काफी थी। हज़रत उस्मान के जो रूलिंग पीरियड था उसमें कुरान वाज कंपाइल्ड फॉर द सेकंड एंड द लास्ट टाइम। तो ये 2 कुरानी कंपाइलेशन के स्टेजेस हैं। लेकिन यूजुअली अब टॉपिक के अंदर इस चीज को बताया जाता है, ऑब्वियसली कंपाइलेशन वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द कंप्लीशन ऑफ द कुरानिक टेक्स्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरानिक टेक्स्ट। तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान कंपाइल नहीं हुआ। ठीक है, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान में देयर इज अ मेजर टॉपिक कंपाइलेशन ऑफ कुरान। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस जो पेपर 2 का क्वेश्चन 2 है, एक तो हमारी ये सीरीज आपको पता नहीं क्या हो जाता है। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस में जो हमारे पास जो है वो एक टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ हदीस का। तो कुरान हो या हदीस हो, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में प्रिजर्व होना शुरू हो चुके हैं। ये कुरान पूरा प्रिजर्व हो चुका, कंपाइल ये हुए हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद। तो कंपाइलेशन के स्टेजेस 2 ही होंगे, लेकिन हम यूजुअली इसको 3 स्टेजेस बता देते हैं। तो इसके लिए एक्यूरेट अगर हम हेडिंग बोलें तो वी वुड से preservation of Quran was done in 3 different stages. Stage number 1 during the lifetime of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पूरा का पूरा कुरान लिखा भी गया, याद भी गया। जी बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, टेंशन नहीं ले। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पूरा कुरान लिखा भी गया, याद भी किया गया। किसने लिखा, किसने याद किया, ये अगले मरहले की बात है। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान वाज नॉट कंपाइल्ड एट वन प्लेस। कुरान वाज नॉट कंपाइल्ड इनटू द बुक फॉर्म,
कुरान वॉज रिटन ऑन डिफरेंट पीसेस, एंड अगर कुरान पीसेस में था तो उसमें पीसेस में एक और मसला था, पीसेस वर आल्सो नॉट गैदर्ड, दे वर स्कैटर्ड। तो यूं समझिए, मैं 2-3 नाम आप में से ले लेता हूँ। सौले के पास 3 पीस हैं, इमरान के पास 4 पीस हैं, राहिमीन बतूल के पास 8 पीस हैं, 2 सूरतें इनके पास हैं, 6 उनके पास है, 10 उनके पास हैं। तो नंबर 1, इफ समबडी आस्क्स यू कि प्रॉफिट के दौर में पूरा कुरान लिखा गया, जी हाँ। क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पूरा का पूरा कुरान याद किया गया? बहुत सारे लोगों ने याद किया। तो कुरान प्रिजर्व था, जी, माइंड्स में भी था, राइटिंग में भी था, लेकिन राइटिंग में पेपर मौजूद नहीं था। तो राइटिंग में किस फॉर्म में था? पीसेस में। पर प्लीज डू रिमेंबर दैट वो पीसेस गैदर्ड नहीं, स्कैटर्ड थे। सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम को अगर मैं स्टेज नंबर 1 बोल देता हूँ प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान की, तो अगर ये स्टेज नंबर 1 है, मैं कहूंगा जी इस स्टेज में कुरान वॉज इन द फॉर्म ऑफ पीसेस। फिर हजरत अबू सिद्दीक के दौर में बैटल शैटल बड़े सारे मसले मसाइल हुए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कुरान वाज ब्रॉट इनटू द बुक फॉर्म। अब कुरान हमारे पास बुक फॉर्म में आ गया है, ये होगा कंपाइलेशन ऑफ कुरान। प्रॉफिट के दौर में कुरान कंप्लीट हो गया है, प्रिजर्व हो गया है, माइंड्स में भी, राइटिंग में भी, पीसेस में जो कि स्कैटर्ड हैं, गैदर्ड नहीं है। अबू सिद्दीक के दौर में गैदर्ड हुए पीसेस, और गैदर्ड होने के साथ साथ उसको बुक फॉर्म, मसहफ की फॉर्म में ला दिया गया। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के दौर में कुरान जब कंपाइल हुआ तो हम कहते हैं कुरान वाज ब्रॉट इनटू द बुक फॉर्म। For the next 10, 11 to 12 years ये मामला और सूरत हाल चलती रही, लेकिन इन द रूलिंग पीरियड ऑफ उस्मान, जो कि 634 AD ऑनवर्ड्स, सॉरी 644 AD ऑनवर्ड्स की बात है, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए, एक्सेंट्स के, डायलेक्ट्स के, मुसलमानों में बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, तो हमें कुरान को रिकम्पाइल करना पड़ा। अब जब हज़रत उस्मान के दौर में कुरान रिकम्पाइल हुआ, चेंजेस वेंजेस क्या थे वो तो सब की सब बातें बाद में होंगी, लेकिन अभी हम बेसिक जो है वो आउटलाइन की बात कर रहे हैं। तो उस्मान के दौर में जब कुरान दोबारा से कंपाइल किया, जिसको हम रिकम्पाइलेशन ऑफ कुरान कह सकते हैं, this time कुरान was brought into the final book form। अब कुरान जो है वो फाइनल बुक फॉर्म में आ गया भाई। कुरान को जो है वो इसके बाद दोबारा कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, और वो टेक्स्ट पे, फॉन्ट्स पे, बाकी सब चीजों पे वर्किंग होगी। जो डॉटिंग एंड वोवलाइजेशन, जिसको आप कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, जेर जबर पेश जो है उस पे काम होगा। लेकिन अगर टेक्स्ट की प्रिजर्वेशन की बात करें, उसकी सीक्वेंस और अलाइनमेंट की बात करें, तो वो ये 3 स्टेजेस हैं। तो स्टेज 1 प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, in forms of Quran was in form of pieces। उस दौर में कुरान बुक फॉर्म में नहीं था और पीसेस स्कैटर्ड थे, गैदर्ड नहीं थे। स्टेज 2 इन द रूलिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट कैलिफ। स्टेज नंबर 3 इन द रूलिंग पीरियड ऑफ थर्ड कैलिफ। और थर्ड कैलिफ के दौर में कुरान बुक फॉर्म में नहीं बल्कि फाइनल बुक फॉर्म में आया था। और ये बात बहुत कॉमनली स्टेटमेंट यूज होता है, द कॉपी वी आर यूजिंग टुडे is similar to the copy compiled in the ruling period of Uthman रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब एग्जामिनर की भाई मर्जी है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर आपसे तीनों स्टेजेस एक साथ भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है, इसको मिक्स करके किसी और क्वेश्चन के साथ भी पूछ सकता है, वो एग्जामिनर की अपनी चॉइस है। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर 2, क्वेश्चन नंबर 3 which is assessed from the chapter of the writing guided caliphs, तो पेपर 2 में एग्जामिनर का राइट नहीं है कि वो आपसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम से कोई भी सवाल पूछ सके। सो पेपर 2 में ये क्वेश्चन जब आया, कई बार आया, तो उसने क्वेश्चन ये पूछा, डिस्क्राइब हाउ कुरान वाज कंपाइल्ड फॉलोइंग द प्रॉफिट्स डेथ, या उसने ये बोला डिस्क्राइब हाउ कुरान वाज कंपाइल्ड इन द रूलिंग पीरियड ऑफ कैलिफ्स। अब कैलिफ्स में ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए वो फर्स्ट और थर्ड कैलिफ के ही जो है रूलिंग पीरियड में कुरान कंपाइल हुआ। तो पेपर 1 में तीनों स्टेजेस हैं, पेपर 2 में 2 स्टेजेस हैं, लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, हमें करना क्या है, मुझे सारी स्टेजेस पढ़ानी पड़ेंगी और आपको सबकी सब जो है वो तो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ये तीनों स्टेजेस आते हैं। तो कभी एग्जामिनर आपसे 3 स्टेज पूछेंगे, कभी आपसे वो 2 स्टेजेस पूछेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं पास पेपर से, और उन क्वेश्चंस के बाद हम डिसाइड करते हैं और तय कर अंदाजा लगाते हैं कि एग्जामिनर साहब हमसे यहाँ पर कौन सी वाली स्टेज जानना चाह रहे हैं। तो आ जाइए जी, वर्कबुक का आपका पेज नंबर 9 है, उसमें आप लिखें क्वेश्चन ए। मैं कुछ क्वेश्चंस पास पेपर के आपके साथ डिस्कस, या 1-2 क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन ए, describe how Quran was compiled following the prophet's death। तो मुझे अब आप लोग के जवाब चाहिए होंगे भाई। Describe how Quran was compiled following the, अब देखना मैं प्रॉफिट्स कैसे लिखूंगा, पी प्रॉफिट के बाद PBUH आएगा और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी S आ जाएगा। Describe how Quran was compiled following the prophet's death। जी, तो मुझे बता दीजिए प्लीज, इसमें कितने स्टेजेस आने चाहिए।
वेरी गुड वेरी गुड। हमजा बेटा 3 नहीं 2 स्टेजेस आएंगे। तो अगर 2 स्टेजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं 2 ही पैराग्राफ बनाऊंगा। पैराग्राफ नंबर 1 में आ जाएगा रूलिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट कैलिफ, पैराग्राफ नंबर 2 में आ जाएगा रूलिंग पीरियड ऑफ थर्ड कैलिफ। लिखो बेटा जल्दी से, शाबाश। तेज हाथ चलाना है, थोड़ा टाइम कम है, मुझे लेक्चर पे बहुत वक्त चाहिए होता है, टॉपिक जो है वो डिटेल से पढ़ना है। तो बेसिकली आपको लग रहा होगा यार हम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के एरियाज एक साथ कवर कर रहे होते हैं। तो इसमें जितना वक्त लगाएं उतना बेहतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस यूजुअली हाई होते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में लिखेंगे इन द रूल ऑफ फर्स्ट कैलिफ, और पैराग्राफ नंबर 2 में आ जाएगा इन द रूल ऑफ थर्ड कैलिफ, इन द रूल ऑफ थर्ड कैलिफ। अच्छा, ये जो वर्डिंग है आपने जो लिखी है, मोस्ट लाइकली ये वर्डिंग जो है वो जून 2009 की है। अब मैं आपको जो वर्डिंग लिखवाऊंगा वो वर्डिंग मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है 2010 जून था या नवंबर था, लेकिन ये वर्डिंग 2010 की है और इसमें एक कंफ्यूजन जनरेट हुई थी, इसलिए वो वर्डिंग मैंने दो के एंड में पासवर्ड्स में लिखी हुई है। लेकिन इंटेंशन ये है कि यहाँ भी एक बार इसको लिख लें ताकि जो है वो मेरी बात बताई भी आपको याद रह जाए, वरना यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। तो लिखें डिस्क्राइब, बल्कि मैं पूरी वर्डिंग एक्यूरेट बताता हूँ आपको। ये वाली वर्डिंग कॉपी कर लें आप। गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ कुरान डेवलप्ड इनटू द बुक फॉर्म। Give an account how Quran developed into the book form. सेम वर्डिंग लिखते हैं, थोड़ा चेंज भी ना करें तो वैसा बेहतर है। Give an account how Quran developed into the book form. बड़ा जल्दी से लिख लें क्योंकि मैंने पैटर्न पे बहुत जरूरी बात करनी, मेरे साथ साथ तेजी से काम कर लें। How Quran developed into the book form. अच्छा जी, when in November 2010 this question was assessed. November 2010 most likely, या जून तो नहीं था, November 2010 था, जून में कोई और क्वेश्चन आया था। तो इन नवंबर 2010 में दिस क्वेश्चन वाज असेस्ड और यहाँ पर सवाल होता है कि हाउ कुरान डेवलप इनटू द बुक फॉर्म। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो आंसर लिखा उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड दिस आंसर फ्रॉम द लाइफ टाइम ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें उन्होंने पूरा पोर्शन लिख के कुरान को प्रिजर्व करवाया माइंड्स एंड पीसेस में। फिर अबू बकर सिद्दीक के दौर में बैटल ऑफ यमामा, वो सारी जंगें, फिर ज्यादा मसाइल, बहस मुबाहिसा, हेजिटेशन और जो सबके जो आर्गुमेंट्स है, उसके बाद जो है कंपाइलेशन की पूरी वर्किंग लिखी, और जैसे ही कुरान मसहफ यानी बुक फॉर्म में आया तो वहां पर आंसर खत्म कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने सवाल पूछा हाउ कुरान वाज डेवलप या कुरान डेवलप्ड इनटू द बुक फॉर्म। ये क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आंसर जिसने यहाँ तक लिखा स्टूडेंट्स ने वो सही था। अब टीचर्स ने फोरम पे, जहां से हमारी एग्जामिनर से बातचीत होती है, कैम्ब्रिज का जो फोरम है, वहां पर टीचर्स ने अपने जो है वो एग्जामिनर से पूछा कि जनाब अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स से सवाल यही हुआ था बुक फॉर्म में कुरान कैसे आया, तो उन्होंने पीसेस से स्टार्ट किया और जैसे ही कुरान अबू बकर सिद्दीक के दौर में बुक फॉर्म में आया उन्होंने आंसर लिख दिया। तो अगर हम क्वेश्चन की टर्म्स के साथ देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक है, टीचर्स का जो है वो स्टेटमेंट या आर्गुमेंट भी बिल्कुल बेहतर है, लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल वर्ड है वो तो सर एग्जामिनर का होगा ना। एग्जामिनर साहब ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दी, और वो ये कि व्हेन वी पोज्ड द क्वेश्चन अबाउट द बुक फॉर्म we did not mean or we did not intend to have the information only about the initial book form. We were expecting that the candidates are going to speak about Quranic book form till the final book form. तो अगर किसी स्टूडेंट ने इसको इनिशियल बुक फॉर्म यानी इन द रूलिंग पीरियड ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जो मसहफ बन गया था वहां तक लिखा तो 1 या 2 लेवल रिस्पांस कम हो जाएगा, वो लेवल 3 या लेवल 2 एंड 3 के बीच में स्कोर कर पाएगा। तो बड़ी क्लियर सी ये बात है कि आप मोर देन 5 और 6 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको बुक फॉर्म यानी कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक रखेंगे। तो ये पीसेस से आप स्टार्ट करेंगे, कुरान पीसेस में था, स्कैटर्ड थे, अबू बकर सिद्दीक ने गैदर किया, बुक फॉर्म में लाए, लेकिन फिर दोबारा से मसले हुए, डायलेक्ट से कॉन्फ्लिक्ट हुए और उस्मान रजी अल्लाह तआला कुरान को किस फॉर्म में लेकर आए, फाइनल बुक फॉर्म में लेकर आए। तो प्लीज टू रिमेंबर दैट, ए पार्ट हो या बी पार्ट हो, एग्जामिनर आपसे बोलेगा बुक फॉर्म, आपको सुनाई क्या देना है, examiner is saying the book form, लेकिन examiner is expecting the answer till the final book form। तो अब मुझे बता दो पीसेस से बुक फॉर्म में जाना है, बुक फॉर्म से फाइनल बुक फॉर्म में जाना है, प्लीज टेल मी कितने स्टेजेस लिखने इस क्वेश्चन में।
3 स्टेजेस आएंगे तो फिर पैराग्राफ भी 3 आएंगे। अब उम्मीद है कि पैराग्राफिंग तो आप खुद ही समझ गए होंगे क्या होनी चाहिए, मैं लिख रहा हूँ और आप भी साथ साथ लिखते रहें। 3 पैराग्राफ आ गए जनाब, P1, P2 और P3। During Prophet Muhammad peace be upon his lifetime, during the lifetime of Prophet Muhammad peace be upon him, in the rule of first caliph, और पैराग्राफ नंबर 3 में आ जाएगा in the rule of third caliph। चलिए ये गल तो मुक गई। अब मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, जिसने लिख लिया वो जल्दी से मैं क्वेश्चन सुनते बस जल्दी से बता देगा कि इसमें कितने स्टेजेस आएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ पास पेपर से, लेकिन ओल्ड पास पेपर की जो है वो जो क्वेश्चन है, आउटलाइन द मेन स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। 3 आउटलाइन द मेन स्टेजेस बोलेगा तो स्टेजेस 3 है, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूज किया हुआ है। प्रिजर्वेशन की 3 है, कंपाइलेशन की जो है वो 2 है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन में बेहतर क्या है, 2 लिखें या 3? अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए, 2 या तीनों ही लिख के आ जानी चाहिए, क्योंकि पहली स्टेज बहुत लंबी नहीं है। तो वैसे इसके आंसर में स्टेजेस भी 3 ही आएंगी, लेकिन कभी कंफ्यूजन हो कि यार 2 लिखनी है या 3, तो तीनों लिख लो। जैसे याद है ना लास्ट हमारी जो एक्टिविटीज क्या थी, समझ नहीं आ रहा है या प्रोसेस लंबा होगा या मेथड ऑफ रेवलेशन लंबा होगा। जब समझ नहीं आ रहा तो सब लिख के आ जाओ, और जब एक्यूरेटली पता है कि सरखुरन ने पासवर्ड बताया था और इसका पैटर्न एग्जैक्टली मार्किंग के हिसाब से ही बताया था, तो 100% श्योर हो, ठीक है। वेगली लिखना चाह रहे हो तो फिर जो जो मालूम है सभी लिख के आना है, क्योंकि इररिलेवेंट लिखने के मार्क्स नहीं कटते, पर अगर कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिस हो तो मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों स्टेजेस जो है अगले क्वेश्चन में भी आएंगे, वो वर्डिंग में नहीं लिखा रहा आपको। मेरा काम ये कि मैं आपको तीनों स्टेजेस पढ़ाऊंगा और तीनों स्टेजेस के बाद फिर आप जो है वो जो भी सवाल आएगा उससे डील कर सकते हैं। तो बेटा जल्दी से पहली हेडिंग दे दे, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेडिंग दे दें, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट पीस अपॉन। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट पीस अपॉन। जी जी ऑब्वियसली कॉपी करना है, कैसी बातें कर रहे हो वेस। हेडिंग दे दें, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट पीस अपॉन। अच्छा, अब आपने जो है वो अपना सारी चीजें रख देनी है और आपने सिर्फ ध्यान से मेरी बात सुननी है। एक स्टेज सुनोगे फिर उसके पॉइंट्स लिखोगे। अब मैं जरा आपको दूसरा अपना टीचिंग मेथड बता दूं। अभी तक आप मुझसे, क्योंकि मैं मल्टीपल टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करता हूँ अपनी क्लास में, तो एक मेथड आपने मेरे साथ डिस्कस कर लिया, आज मैं दूसरा मेथड आपको समझाता हूँ। रिसेंटली द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसमें रेवलेशन था या उससे पहले अल्लाह का भला करे टाइप्स ऑफ कुरानिक वर्सेस या तफसीर था। तो व्हाट वी वर डूइंग, हम एक फ्लो चार्ट मेथोडोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें होता ये था कि एक फ्लो चार्ट में आपको स्क्रीन पे दिखाता था, उसी ये पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, तकरार कर रहे हैं, आप मुझे आयतें भेज रहे हैं, और उसके बाद हमने वो फ्लो चार्ट कॉपी कर लिया। हमारे पास कंसाइज लेक्चर भी आ गया, जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है वो शख्स ने भी देख लिया कि हाँ यार ये इस तरह से उसको अगर याद रह गया, वो पूरा का पूरा बोर्ड पर भी उसको अपने आंसर्स में या फाइनल्स में यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन कभी कभार जो है वो इन्फॉर्मेशन टू मच डिटेल या थ्योरेटिकल, जब बहुत ज्यादा थ्योरी इन्वॉल्व होती है, तो ज्यादा इंटरेस्ट तो आप अपनी स्पीकिंग के हिसाब से डालेंगे, लेकिन जो टीचिंग मेथोडोलॉजी फिर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ उसके लिए, जो कि स्टूडेंट की फेवरेट मेथोडोलॉजी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं उस मेथड का आपको नाम बता दूं। आज जो मैं मेथड यूज करूंगा, इस मेथड का नाम है निमोनिक्स। निमोनिक्स में एम साइलेंट है। अच्छा जी, ये निमोनिक्स में होगा क्या? वैसे हमारे जो उस्ताद थे सर तैयब, हयात है अल्लाह उनको लंबी उम्र और सेहत दे, जिनकी वजह से मैं टीचर बना, तो मैं एक बार सर तैयब के पास गया, मैंने कहा सर मैं किताबें पढ़ लेता हूँ, मुझे पूरी पूरी किताब पूरी पूरी कहानी दास्तान याद हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम है मुझे नाम याद नहीं होते। तो उन्होंने मुझे निमोनिक्स का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया, उसका मतलब समझाया कि कुछ चीजों को हम हिंट के हिसाब से कहीं प्रिजर्व करते हैं, तो उसको रिलेट करो। एक लंबी उन्होंने मुझे दास्तान समझाया और निमोनिक्स का मतलब समझाया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास स्टोरी बहुत लॉन्ग होती है, आप करबला पढ़ोगे, आगे बदर पढ़ोगे, उसके बाद हजरत अबू बकर उमर की कैलिफेट पढ़ोगे रिज़वानुल्लाह अजमाइन, तो फिर यहाँ पर आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन बार बार पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो हम करते ये कि दास्तान पूरी सुनते हैं। अब तो एक और मामला आ गया, रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है, दोबारा सुननी हो तो सुन ली। वैसे ईयर्स से ये होता जा रहा है कि स्टूडेंट जो क्लास में मौजूद होते हैं वो मेरे लेक्चर्स रिकॉर्ड, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने पास रखते हैं, रिवीजन में काम आ जाती है। अब तो आपका ऑडियो वीडियो दोनों आ गई है। तो ऐसी कैफियत में जो है वो बच्चा जो है वो कहानी सुन के प्रिजर्व करेगा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन।
लेकिन फिर जब वो उसको लिखेगा तो लिखेगा उसके शॉर्ट पॉइंट्स। तो मैं अब आपको करूंगा एक कहानी सुनाऊंगा स्टेज नंबर 1 की। वो कहानी आपने सुननी है। अब मेरे अल्लाह ने जो मुझे जो है जो स्किल या जीनियस दी वो ये है कि मैं कहानी सुना रहा हूँ और स्टूडेंट को मेजॉरिटी स्टोरी याद हो भी रही है, समझ भी आ रही है और याद रह भी रही है। लेकिन यूजुअली होता ये है कि जब भी हम इस तरह से स्टोरी डिस्कस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 60 to 70% इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व। अब ये लाइव क्लास में तो ये हो रहा था, ऑनलाइन क्लास में इसका परसेंटेज शायद थोड़ा सा और गिर जाए, लेकिन हमें 60 या 70% को टारगेट नहीं करना है। बीइंग अ स्टूडेंट आई एम सपोज टू रिमेंबर 100% एक्यूरेट इवेंट्स। तो मुझे सारे इवेंट्स याद करने हैं। हो सकता है सर खुर्रम जब बोल रहे थे तो उनकी वॉइस लैगिंग हो गई हो उनके इंटरनेट या आपके इंटरनेट की वजह से। हो सकता है सर खुर्रम बहुत तेज बोल गए हो सकता है कि मैं आपको एक इवेंट बता रहा हूं तो आप पुराने उससे पिछले इवेंट से इतने मेस्मराइज हो चुके हो कि आप उसी में किसी डीप थॉट में चले गए और अगला इवेंट और अगली बातें आपसे मिस हो गई, जिसको हम अक्सर जो है वो उसकी मेजर रीजन जो हम बताते हैं वो डे ड्रीमिंग भी बताते हैं। तो आज तो नाइट में क्लासेस नाइट ड्रीमिंग कह लें उसको आप। तो किसी भी वजह से हो सकता है आपसे इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए, शायद मैं वजह हूँ, शायद इंटरनेट वजह है, शायद आप वजह है, या पता चले पीछे से अम्मी ने आपको चप्पल मार दिया, जो भी हो गया मसला आपके साथ। तो जो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, अब करना क्या है, कहानी सुन ली सर खुर्रम से, दोबारा उस स्टोरी से गुजरना है। अब मैं कहानी सुनाने के बाद आपको लिखवाऊंगा शॉर्ट पॉइंट्स। इन शॉर्ट पॉइंट्स को मैं कहता हूं निमोनिक्स। नाउ यू नीड टू रिमेंबर, देखिए ये एक तरीका पूरे साल यूज होगा और ये स्टूडेंट का फेवरेट जो है मेथड है मेरी तरफ से जब मैं टीचिंग करता हूं। निमोनिक्स आंसर नहीं होता, ठीक है सर। तो अब मैं निमोनिक्स जब डिक्टेट करूंगा तो मैं इतना सारा जब बताऊंगा, चले लेट्स से कि मैंने 20 मिनट आपसे बात की, तो मैं निमोनिक्स जब लिखवाऊंगा तो वो तो 5 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे। निमोनिक्स जब स्टूडेंट लिख रहा होगा तो निमोनिक्स का मतलब आंसर तो नहीं है। निमोनिक्स का मतलब वो शॉर्ट पॉइंट्स है जिनको देख के हमें पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। नहीं याद आ रही होगी स्टोरी तो सर खुर्रम ने नोट्स में डिटेल के साथ स्टोरी लिखी हुई है, पर ऑब्वियसली इतना सारा टेक्स्ट याद नहीं होता। टेक्स्ट तो यही याद होता है जो सर खुर्रम ने निमोनिक्स के फॉर्म में लिखवाया है, उसको इलस्ट्रेट इलैबोरेट आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स और अपनी कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से करते हैं। मैं जब निमोनिक्स डिक्टेट करूंगा, अब डिक्टेशन तो नहीं, यूजुअली मैं टाइप करके भेज रहा था निमोनिक्स। निमोनिक्स को लिखते हुए बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। If I'm dictating a point or I'm typing and sending the point to you guys, उसको लिखते हुए आपने पॉइंट को देखते हुए ये बात समझनी है कि यार मुझे ये बात समझ आ गई या नहीं आई। अगर समझ आ गई तो वेरी गुड, परफेक्ट, पप्पू किस्म का मामला हो गया। और अगर समझ में नहीं आई है तो दैट इज गोइंग टू बी द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू पोज अ क्वेश्चन कि सर ये बात दोबारा रिपीट कर दें। और ऑनलाइन में जरा मामला और आसान हो गया है, क्लास में स्टूडेंट फिर भी रिलक्टेंट होते थे सवाल करने में, ऑनलाइन में तो जनाब टक 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 टाइपिंग करनी है जिसपे ये नस्ल बड़ी तेज है और मैं ठक करके सवाल पूछा। तो कहने का मकसद बेटा बड़ा सिंपल सा है, ये जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप चुप करके सुनेंगे, यू विल ट्राई टू एब्सॉर्ब द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्योंकि नहीं हुई सारी की सारी, वी नीड टू गो थ्रू दैट अगेन टू इंश्योर कि सब याद हुआ कि नहीं हुआ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो बीइंग अ टीचर मैं दोबारा उस पर, मेरी हार्ड वर्किंग है, मैं दोबारा आपको कहानी जो है वो लिखवाऊंगा स्मॉल पॉइंट्स में, बीच में कुछ चीजें रिपीट करता रहूंगा। आपने पॉइंट लिखते हुए मेक श्योर करना है पॉइंट मिस हो जाने की खैर है। पॉइंट मिस हो गया सर खुर्रम बाद में जो है वन ड्राइव के फोल्डर में शेयर कर देंगे। पॉइंट मिस हो गया सर खुर्रम के नोट्स में लिखा हुआ। पॉइंट मिस हो गया आप अपने ग्रुप में या किसी ग्रुप मेंबर को जो है वो आप जो है वो टेक्स्ट करें, वो आपको अपनी वर्कबुक का जो है स्क्रीनशॉट भेज देगा। पॉइंट मिस हो गया, डिटेल नोट्स के बाद एक और नोट्स मिलेंगे रिव्यू बुक, उसमें भी लिखे होंगे। पॉइंट मिस होने की खैर है, पॉइंट मिस हो जाए चिल है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी आपको जरूरत ये है कि सर खुर्रम हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो एक अमेजिंग स्टूडेंट वो नहीं है जो कि ए स्टार लाता है, ये आपकी डेफिनेशन होगी सर। मेरे बीइंग अ टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डेफिनेशन ये है कि अमेजिंग स्टूडेंट तो वो है जो तब तक रूम से बाहर ना निकले या तब तक अपनी जगह ना छोड़े जब तक जो उसको बताया गया उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और ऑनलाइन में मैं यही फोकस करता हूँ कि क्लास के एंड में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। तो मैं जब लेक्चर दूंगा गुफ्तगू बिल्कुल नहीं होगी, यानी आपको टाइपिंग नहीं करनी है, मैं निमोनिक सिखाऊंगा। जो निमोनिक आ रहा है समझ आ गया है लिख लिया चुप करके, अगले जो है वो पॉइंट का इंतजार किया, नहीं समझ आया टक करके सवाल किया, वही हम आपको रिपीट करके जवाब देंगे ताकि बस ये इंश्योर हो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन याद हो गई है। निमोनिक्स याद करने होते हैं। आपने अगर निमोनिक याद किए और उन पॉइंट्स को थोड़ा सा इलैबोरेट किया मेरे नोट्स से इंस्पायर्ड होके या फिर जो है वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स यूज करके, सीक्वेंस यही रहेगी, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग आंसर बनता है। इसमें स्टूडेंट की भी कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे 4 पेज तक आंसर ले जाते हैं, कुछ बच्चे 2.5 पेज में वही इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। कंसाइज राइटिंग स्टाइल होता है उनका, दोनों चीजें वो काबिल कबूल है। तो आज हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से पढ़ रहे हैं। मैं स्टेज नंबर 1 पे आ गया हूँ। आपने स्टेज नंबर 1 की दास्तान सुननी है, मुझे बीच में टोकिएगा मत, क्योंकि मेरा पूरा फ्लो जब जाता है तो वो अंडरस्टैंडिंग में भी और टीचिंग में दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एनीवेज,
Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam received revelations, started receiving revelation from the year 610 AD, and he kept on receiving revelation till the year 632 AD. Please tell me, ये कितने years बने? जल्दी से टाइप करो, सबको पता होना चाहिए जवाब. 610 से 632 AD. तो ये ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से 23 years है और हमेशा 23 ही बोलना है. आइंदा के बाद 22 मत बोलना. मैं जब भी बोलूं नबूवत के साल कितने, आप 23 बताओगे. मैं बोलूं रेवलेशन के साल कितने, आप बताओगे 23 years. In these 23, मैं सवाल बीच में पूछता रहूंगा कि कुछ बातें पुरानी क्लास से आ रही हैं. In these 23 years, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam received revelations by different methods. So कितने methods से हुजूर इस्लाम ने revelation receive किए? 3 हो गए. वेरी नाइस, जबरदस्त. इसका मतलब पिछली क्लासेस याद है. होमवर्क करने की यही तो बरकत होती है. 3 methods हैं. अब टाइपिंग बंद. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam received revelations in 23 years. In these 23 years, he received revelations by several different methods. कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आते थे, कभी घंटियों की आवाजें, कभी ख्वाब. याद है इसके नाम मैंने याद कर रहे थे. इंस्पिरेशन फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन वाया मैसेंजर. लेकिन ये अपनी जबान में याद करने से होता है, वो हमेशा याद रह जाता है. अंग्रेजी भूल जाती है, उर्दू फिर नहीं भूलता है. तो प्रॉफिट बी रिसीव रेवलेशंस बाय 3 डिफरेंट मेथड्स. कभी आपके पास जिब्राइल आते थे, कभी घंटियों की आवाजें, कभी ख्वाब. कभी जिब्राइल आते थे, कभी अभी टाइपिंग बंद होनी चाहिए, बिल्कुल टोके नहीं मुझे, मैं चैट बंद कर दूंगा वरना. कभी जिब्राइल आते थे, कभी घंटियों की आवाजें, कभी ख्वाब. नाउ मेथड्स ऑफ रेवलेशन के 4 to 5 मार्क्स से प्रीवियस टॉपिक में इस आंसर में मेथड्स के मार्क्स नहीं है. तो कोई मेथड के नाम लिखना चाहता है, बिस्मिल्लाह जी आए. लेकिन अगर कोई मेथड्स ना लिखे तो भी चिल है. अब जो मैं गुफ्तगू आपसे करूंगा ये आपका पहला मेजर पॉइंट है कंपैरिजन की स्टेज 1 का. When he received revelations by 3 different methods, कभी जिब्राइल आते थे, कभी घंटियों की आवाजें और कभी सच्चे ख्वाब. In all the 3 methods, there was one common factor. The पहला major point of the topic. In all the 3 methods, there was one common factor, and the common factor was whenever the revelations were revealed on Hazrat Muhammad, peace upon him, whenever the revelations were received by Hazrat Muhammad, peace upon him, the verses were imprinted onto the heart of Hazrat Muhammad, peace upon him. जब भी आयतें आती थी, आपके दिल में चिपक जाती थी, आपको पक्की किस्म की याद हो जाती थी. एक दिन सीन हो गया. Jibreel Islam appeared to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Jibreel Islam brought revelations to Prophet, peace upon him. Prophet थे तो इंसान ही ना. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आयतें लेकर जिब्राइल आए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल जाने लगे तो प्रॉफिट ने कहा, जिब्राइल रुक जाओ, मुझसे आयतें सुन तो लो ताकि ये तो पता चले मुझे याद हुई कि नहीं हुई. जिब्राइल इस्लाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था आप आयतें देकर आ जाएंगे. तो जिब्राइल इस्लाम ने वर्सेस दी और प्रॉफिट की बात सुनने के बावजूद आप रवाना हो गए. अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक और पैगाम और मैसेज दिया, एंड द मैसेज वाज सपोज्ड टू बी डिलीवर्ड टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब जिब्राइल इस्लाम हुजूर इस्लाम के पास तशरीफ लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिब्राइल ने अल्लाह की तरफ से हुजूर को पैगाम दिया, ए नबी, आपके रब कह रहे हैं, जिस रब ने आप पर ये कुरान नाजिल किया, जिस रब ने ये आप पर आयतें नाजिल की, वही रब इन आयतों को आपके दिल में प्रिजर्व करेंगे, नक्श करेंगे, महफूज करेंगे. आपको याद हुई या याद नहीं हुई, इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है. तो भले जिब्राइल आते हों, भले घंटियों की आवाजें, भले ख्वाब, इन तीनों मेथड में एक कॉमन फैक्टर था. Whenever the verses were revealed on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they were preserved in his heart, they were saved in his heart, they were imprinted onto the heart of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. देखो एक स्टेप कंप्लीट हो गया. आयतें उतनी नबी इस्लाम के दिल में हो गई हैं महफूज. अब आपने मुझे जल्दी से बताना है, when Prophet remembered these verses, was he going to keep the verses or he was going to share them? He kept them or shared them? एक वर्ड बता दो, kept or shared? अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका पार्टिसिपेशन बड़ी मोटिवेशन देता है, तो और जोर से पढ़ाने का दिल करता है. So Prophet peace upon him, and he preserved all the information within his heart because of the the barakah of the personality of Allah. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम shared these revelations with his companions. लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बोर्ड में लिख के शेयर नहीं करते थे. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे ना. उम्मी का मतलब होता है the person who could not read or write. So whenever Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम shared revelations with his companions, नबी इस्लाम ने revelations share कैसे की? To share revelations with his companions, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम dictated these revelations to his companions. प्रॉफिट ने डिक्टेट किया. जब नबी इस्लाम ने डिक्टेट किया तो हुजूर इस्लाम के डिक्टेट करने की वजह से कंपेनियंस में बन गए 2 ग्रुप्स. एक ग्रुप वो था जो कि कहलाता है हुफ्फाज, और जो दूसरा ग्रुप था उसको हम लोग बोलते हैं कातिबीन. ठीक है ना. तो प्रॉफिट पीस उनके स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम है सहाबा.
सहाबा के जो ग्रुप हैं वो प्रॉफिट के डिक्टेटेड वर्सेस को सुन रहे हैं, और ये वर्सेस सुनने पे सहाबा में दो ग्रुप्स बन गए, नंबर 1 हुफाज, नंबर 2 कातिबीन. Now Hufaz were those companions of Hazrat Muhammad peace upon him who memorized every single verse dictated by Hazrat Muhammad peace upon him. So we call them the memorizers of revelation. Katibin were those learned companions of Hazrat Muhammad peace upon him who used to write down every single verse dictated by Hazrat Muhammad peace upon him. We call these people as scribes of divine revelation. इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक स्टूडेंट यहां पर अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करे, स्टेज नंबर 2 में मैं आपको बता रहा हूं, कहानी सबको याद होती है, अंडरस्टैंडिंग जीरो. यहां पर इस बात को पक्का और अच्छे से दिमाग में हमेशा के लिए छाप लो, क्योंकि सिलेबस में 3 बार ये बात लिखी जाएगी. वो बात क्या है? प्रॉफिट के सहाबा की तादाद कितनी है? 1.25 लाख. अब आप प्रॉफिट के आसपास थाउजेंड्स ऑफ कंपेनियंस मौजूद रहते हैं, और कुछ नहीं तो अगर प्रॉफिट भी हम कहीं पर बात करेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ कंपेनियंस तो एक टाइम पे आपकी बात सुन रहे हैं, स्पेशली इन द सिटी ऑफ मदीना. इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो लर्नड हैं, जो लिखना पढ़ना जानते हैं, जैसे कि हजरत अली हैं, ज़ैद बिन साबित है, इब्न मसूद वगैरह वगैरह. बहुत सारे लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं. अब प्रॉफिट पीस ने जब आयत डिक्टेट की, याद सब करते हैं, जैसे मैं और आप अपनी बात करते हैं, मुझे और आपको सबको कुरान का कोई ना कोई पार्ट याद है, कुछ याद हो या ना हो, हमें सूरतुल फातिहा सबको याद होती है. तो जब बात होगी ना मुसलमान को कुरान लाजमी याद होता है. तो अगर तुमसे कोई पूछे कितने मुसलमान कुरान याद करते हैं, आप बोलेंगे सारे. कितने मुसलमान कुरान लिखते हैं, तो आप शायद इतने से नाम ले पाए जो कि उंगलियों में काउंट कर लिए जाए. तो अगर मैं अपनी और आपकी बात करूं, हम सब ने कुरान याद किया हुआ, लेकिन हम बात करें हम में से कितने लोगों ने कुरान लिखा हुआ है, शायद बहुत ही थोड़े से, या शायद हम में से एक भी ना हो जो कुरान लिखता हो. तो जरूरी क्या है मुसलमान के लिए कुरान याद करना? अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स दो थे. He always wanted that Muslims, these Sahabas and their future generations, they not only should preserve Quran in their minds and memories, they should also preserve Quran in writing, ताकि कल के जमाने में लोग देख के भी पढ़ सकें. ये कुरान को याद करके पढ़ना भी सवाब है, देख के पढ़ना भी सवाब है, वुजू के साथ भी सवाब है, बगैर वुजू के बहुत कम सवाब है, लेकिन बगैर वुजू के कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, वो अलग मसला है. तो हुजूर इस्लाम ने ऑफिशियल स्क्राइब्स हायर किए, कुछ अनऑफिशियल स्क्राइब्स से मैं स्क्राइब्स में पढ़ाऊंगा. तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 34 स्क्राइब्स अपॉइंट किए. ये लर्नेड कंपेनियंस हैं. अब पहले बात समझ लेना ताकि तुम्हें हुजूर के ऑब्जेक्टिव्स पता चले, वरना आगे आपको लगेगा कि अबू बकर सिद्दीक ने शायद नौजुबिल्लाह बिदअत कर दी. प्रॉफिट पीज़ा ने 34 स्क्राइब्स को अपॉइंट किया. इनको प्रॉफिट जब डिक्टेट करते थे, एक एक आयत लिखवाते थे. अब जब कोई लिखवाएगा, डिक्टेट करवाएगा, तो जाहिर इंसान है सामने वाला गलती कर सकता है. मैंने कहा चलो यार एक काम करो, इब्राहिम लिखो एक्सक्रूशिएटिंग. इब्राहिम ने एक्सक्रूशिएटिंग लिखा, लेकिन CIATING लिखना था, उसने एक्सक्रूशिएटिंग में उसने एक्सक्रूशिएट दिया. तो लिखने में गलती हो सकती है ना. सो प्रॉफिट सिर्फ डिक्टेट नहीं करते थे. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डिक्टेट करते थे तो प्रॉफिट वापस सुनते थे कि क्या लिखा, वापस सुनाओ. नबी सामने वापस सुना, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं प्रॉफिट करेक्ट करवाते थे. करेक्ट करवाने के बाद वापस सुनते थे, और जब तक नबी इस्लाम अप्रूव नहीं करते थे, ये पीस एक्सेप्ट या ऑथेंटिक काउंट नहीं होता था. लेट मी जस्ट शेयर विद यू गाइस द रिपोर्ट शेयर सेड बाय हजरत ज़ैद बिन साबित. ज़ैद बिन साबित said once, I was sitting with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Prophet peace be upon him, suddenly he started receiving revelation, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था. हुजूर अलैहिस्सलाम की जो गर्दन मुबारक थी वो थोड़ी सी झुक गई, his neck got tilted, and Prophet beyond was his facial expressions were becoming harder, and he perspired heavily, and the pearls were dropping down from his face, and they were shining on his face like the pearls. When the state was over, गौर से सुनना, when this state was over, यानी Prophet पे revelation का सिलसिला बंद हुआ, I fetched a shoulder bone. तो एक बात समझना, जैद ने एक शोल्डर बोन जानवर की हड्डी ली. I fetched a shoulder bone. Prophet kept on dictating, I kept on writing. साबित हुआ हुजूर डिक्टेट करते थे. साबित हुआ आपके स्टूडेंट लर्नड जो लिखना पढ़ना चाहते थे वो लिखते थे, पर पेपर पे नहीं लिख रहे. किस पे लिख रहे हैं? हड्डी पे, पीस पे लिख रहे हैं. He kept on dictating, I kept on writing. When I finished writing, ये आ गया मेरा main point. When I finished writing, Prophet asked me to read the verses back. I read the verses back to Nabi alayhi salam, and if there were some corrections to be made, he asked me to make amendments. When I was done with that, he then asked me to share the verses with the other scribes and the other sahabas. तो एक बात समझना, इस पूरी रिवायत में बहुत 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 जरूरी रिवायत है कंपैरिजन के टॉपिक के लिए. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयतें रिसीव हो रही, पसीने भी साबित हो गए, प्रॉफिट की गर्दन भी टेढ़ी हो रही है, आपको तकलीफ भी साबित हो गई.
उसके बाद प्रॉफिट पीस ऑन वाज नॉट कीपिंग इट, ही वाज शेयरिंग इट, ये भी साबित हो गया। और शेयर किया तो ऑन द हैंड देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ ज़ैद बिन साबित प्रेजेंट। ज़ैद ने फौरन से एक जो है पीस लिया, पेपर नहीं था, साबित हुआ। प्रॉफिट ने डिटेक्ट किया, इन्होंने लिखा, लेकिन प्रॉफिट ने चेक किया, रीचेक किया, फिर अप्रूव किया और कहा अब शेयर कर सकते हो। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मेहनत कर रहे हैं, जो कि टीचर का सबसे मुश्किल काम क्या होता है, पढ़ा देने के बाद चेकिंग करना। तो नबी इस्लाम ने एक सर्टेन ग्रुप ऑफ सहाबा, देखो अनऑफिशियल स्क्राइब्स भी थे, वो लोग अपनी मर्जी से लिखते थे, अपने रिकॉर्ड के लिए लिखते थे, दैट वाज देयर ओन चॉइस। ऑफिशियल स्क्राइब्स हायर्ड बाय, अपॉइंटेड बाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 34 थे, जिनमें सबसे बड़े दो नाम इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला के नाम है। प्रॉफिट ने इनको लिखवाया, वापस सुना, चेक किया, गलतियां भी पकड़ी, करेक्ट भी करवाई, और एक सहाबी अब्दुल्ला बिन साद की तो गलतियों पे उनको सजा भी दी कि वो जानबूझ के गलतियां कर रहे थे। और उसके बाद प्रॉफिट ने कहा कीप दिस पीस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीसेस दिखवा रहे हैं और कह रहे हैं कीप इट शेयर इट, कीप इट शेयर इट, कीप इट शेयर इट, ताकि कुरान लिखे लिखे जब भी कुरान आए इन राइटिंग प्रिजर्व हो जाए। अब प्रॉफिट पियन के दो ग्रुप्स है ना, कातिबीन लिखे जा रहे हैं और हुफाज याद किए जा रहे हैं। नाउ you will get that प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। Majority and all of the Muslims are preserving Quran in their minds, but very few, tens of companions, they were preserving Quran in writing, क्योंकि प्रॉफिट का एक ख्वाब है कि जिस दिन कुरान मुकम्मल हो जाए उसको लिख भी लिया जाए। अब वापस आते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he dictated revelations, memorizers memorized verses and scribes wrote down verses। अब देखना, दोनों जो ग्रुप्स हैं सहाबा हैं, दोनों की ग्रुपिंग, दोनों की वर्किंग अलग अलग है। They memorized verses, they wrote down Quranic verses। दोनों ग्रुप सहाबा हैं, दोनों की वर्किंग अलग अलग है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिट्टो सेम है। Memorizers preserved Quran and scribes also preserved Quran, लेकिन दोनों की अगर जो है वो टारगेट सेम है, पर उनकी वर्किंग क्राइटेरिया में थोड़ा सा फर्क है। Memorizers preserve Quran, scribe preserve Quran, वर्किंग का चेंज क्या आया? Memorizers preserve Quran in their memories, in their minds, and उन्होंने अपने सीने में महफूज किया। However, scribes also preserve Quran, but not in their minds. They preserve Quran by writing on different pieces. Sir Khurram, ये pieces के नाम क्या हैं? वो अभी मेरे साथ याद करना है, जिसको याद हो जाएगा वो फिर लिख के मुझे भेजेगा। तो they were preserving Quran in on pieces. Pieces के नाम क्या हैं? ऐसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही याद होगा। Wood, stones, bones, leather, leaves, animal skins. 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 याद हो जाए तो बस लिख के भेजो, तो हमारा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। Wood, stones, bones, leather, leaves, animal skins. Wood, stones, bones, leather, leaves, animal skins. वैसे लेदर एनिमल स्किन्स एक जैसा है, पर वो लंबी करने के लिए जरा प्यारा लगता है और मुंह पे भी बैठ गया है, तो इसलिए मैंने एक साथ बोल दिया। वुड, स्टोन्स, बोन्स, लेदर, लीव्स, एनिमल स्किन्स। गुड गुड, भेजे भेजे, सब लोग लिखें, क्योंकि पीसेस के नाम स्टूडेंट लिखना भूल जाते हैं ना, ये वाला पॉइंट, बाकी सब आ जाता है, ये लिखना जरूरी है। वुड, स्टोन्स, बोन्स, लेदर, लीव्स, एनिमल स्किन्स। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, देखो सब लोग रुक जाओ, मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना आपने। प्रॉफिट का ये दौर खत्म हो गया, प्रॉफिट का विसाल इसके बाद तो हो गया। मुझे ये बताओ, क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कंप्लीट कुरान प्रिजर्व हुआ? नो या यस? क्या प्रॉफिट की जिंदगी में पूरा कुरान प्रिजर्व हुआ? आई एम यूजिंग द वर्ड प्रिजर्व, आई एम नॉट सेइंग कंपाइल्ड। प्रिजर्व, महफूज हुआ, पूरा कुरान महफूज हुआ? यस। माइंड्स में भी हुआ, पीस जो है राइटिंग में भी हुआ, याद भी किया गया, लिखा भी गया। Quran was completely preserved in the lifetime of Hazrat Muhammad peace upon him। कहां मेरे सब लोग टाइप भेजो, minds and pieces। कहां का प्रिजर्व हुआ? minds and pieces। कहां का प्रिजर्व हुआ? minds and pieces। अब मैं एक मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है जवाब मुझे सब देंगे इस बात का। तो प्रॉफिट के दौर में कंप्लीट कुरान प्रिजर्व हुआ? जी हाँ। कहां प्रिजर्व हुआ? माइंड्स में और पीसेस में। माइंड्स में किसने प्रिजर्व किया? मेमोराइजर्स ने। पीसेस में किसने प्रिजर्व किया? स्क्राइब्स ने। अब सवाल का जवाब देना प्लीज, गलत जवाब मत देना, वरना मैं अगली वाली कहानी नहीं समझा पाऊंगा। ये बताओ, जब पीसेस में प्रिजर्व हुआ, जब पीसेस में कुरान प्रिजर्व हुआ, ये पीसेस गैदर्ड थे या स्कैटर्ड? ये पीसेस गैदर्ड थे या स्कैटर्ड? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक एक गलत जवाब नहीं आया। ऑसम, जबरदस्त। ये पीसेस स्कैटर्ड थे, गैदर्ड नहीं थे।
गैदर्ड का मतलब हो जाएगा कंपाइल हो जाएंगे, और कंपाइल किनकी रूलिंग पीरियड में होगा? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब हमने ये कहानी सुन ली ना, समझ ली, अब हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे। मैं आप लोग की चैट रोक रहा हूं और मैं जो टाइपिंग करके भेज रहा हूं आप वो लिखते रहे। लिखना शुरू करो। P1 इधर आ जाओ। ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम में बेटा यहां से लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट लिखो। P1 आ गया। Prophet Muhammad peace on received revelations. Prophet Muhammad peace on received revelations between mnemonics लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स। Prophet peace upon him received revelations between 610 and 632 AD. Prophet peace on received revelations between 610 and 632 AD. अब मेथड सीखना मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हमने मेथड को तो स्किप कर देना, डायरेक्ट हम उस पॉइंट पे आएंगे। जब भी आयतें उतरती थी आपके दिल में छप जाती थी। Prophet received revelations between 610 and 632 AD. आपकी चैट में पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा, मैं स्क्रीन पे नहीं लिख रहा। जब ज्यादा टाइपिंग लिखने की बात होती थी मैं टाइप करके भेजता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है whenever he received revelations they were saved in his heart. They were saved in his heart. Whenever he received revelations they were saved in his heart. अब वर्सेस आपके अगर दिल में महफूज हो गई हैं, जो कि इन आइदर केसेस, कभी जिब्राइल आते थे, कभी घंटियों की आवाजें, कभी ख्वाब, लेकिन जब भी आयतें आती थी आपके दिल में छप जाया करती थी। अब हुजूर इस्लाम was not going to keep them. He shared these revelations, but not by writing on the board or some piece, because he was an ummi, he was not able to read and write, but he shared them by dictation. So he dictated them to his companions. There were two groups in companions. जब dictation सुना तो उसमें दो groups बन गए. Number one were memorizers who preserve Quran in their memories, in their minds भी लिख सकते हैं. दूसरा आ गया scribes who preserve Quran in pieces. In pieces भी हो सकता है, on pieces भी हो सकता है. Who preserve Quran in pieces. On लिख देते हैं, on ज़्यादा सही है. Names of pieces: wood, stones, bones, leather, leaves, animal skins. Leather, leaves, animal skins. उसके बाद बेटा ये हेडिंग आ जाएगी, द रूल ऑफ फर्स्ट कैलिफ, जिनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है. लिखने मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी नहीं है मुझे, आराम से लिखें, कोई मसला नहीं. चलो जिसने लिख लिया वो सवाल का जवाब दे. दो तरह के स्क्राइब्स बताए थे मैंने. देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्क्राइब्स, और मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में दो स्क्राइब्स के टाइप्स बताए थे. दो तरह के जो स्क्राइब्स हैं उनके नाम जिसको याद है वो बता दे. नहीं, स्क्राइब्स की बात कर रहा हूँ.
There were two types of companions, memorizers and scribes. I'm not saying that. I'm asking, there were two types of scribes. ये आप जवाब आया ना, मरियम का जवाब आया, मोहम्मद इस्माइल खान का भी जवाब आ गया, ऑफिशियल स्क्राइब्स एंड अनऑफिशियल। तो सरफुरम आज आपने इनके बारे में डिटेल से बात क्यों नहीं की? क्योंकि बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग इन पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 5 अ चैप्टर बाय द नेम ऑफ टॉपिक बाय द नेम ऑफ स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशंस। उसमें फिर हम इनकी तफसील से और गुफ्तगू करेंगे, वो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। अच्छा, इससे पहले कि वी मूव ऑन, लेट मी जस्ट टेल यू अ टेक्निकल शेयर अ टेक्निकल इंफॉर्मेशन विद यू रिगार्डिंग द राइटिंग क्राइटेरिया इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। हमारे जो एग्जामिनर हैं, जो प्रिंसिपल एग्जामिनर हैं, जो पूरे इस्लामिक के करिकुलम को मैनेज करती हैं, उनसे निगत बाजवा उनका नाम है, किसी ने सवाल पूछा, if the students are writing Arabic words in Roman spellings, ठीक है ना? अब जैसे कि जो एक अरबिक वर्ड है सला, सला एक अरबिक वर्ड है, लेकिन अगर मैं सला लिख रहा हूं तो सला को मैं लिख रहा हूं SALAH। क्या हो रहा है? SALAH, सना का मतलब हो गया, ये हो गया अरबिक वर्ड इन रोमन स्पेलिंग, जिसमें हम वर्ड अरबिक है पर अल्फाबेट्स इंग्लिश के ले रहे हैं। तो शी वाज पोज्ड अ क्वेश्चन, if the students are writing Arabic words in Roman spellings, are their marks going to be deducted or they will be credited the marks? तो इस पे एग्जामिनर साहब का क्या ओपिनियन है? एग्जामिनर इस पे खुश हैं या नाराज हैं? मार्क्स मिल जाएंगे या कट जाएंगे? आपका उस पे ओपिनियन क्या है? तो एग्जामिनर का जवाब इस पे बहुत ही जबरदस्त किस्म का है, जिसमें बात ही बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एग्जामिनर का जवाब था, if the students are writing common Arabic words, अब common Arabic words क्या हैं? सला, सौम, ज़कात, हज, या फिर कुरान, हदीस, सुन्ना, तौहीद, शिर्क, ये हैं common Arabic words. If the students are writing common Arabic words, we do recognize them, और हमारी recognition होने की वजह से अगर वो students common Arabic words को Roman spellings में लिखेंगे तो accept हो जाएगा। So now let's say हमारे पास इस्बा रहमान है, लेट्स से इस्बा ने क्या किया? इस्बा ने लिखा तौहीद मींस टू बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह, या दिस पैसेज सूरह इखलास स्पीक्स अबाउट तौहीद, और जो इस्बा ने यूं भी लिख दिया दिस पैसेज स्पीक्स अबाउट द वननेस ऑफ अल्लाह। तो तौहीद को इंग्लिश में यूनिटी ऑफ अल्लाह, एक्सक्लूसिविटी ऑफ अल्लाह या वननेस ऑफ अल्लाह कहते हैं। सो इफ इस्बा ने उसमें इसको इंग्लिश में लिखा द वननेस ऑफ अल्लाह, या उन्होंने अरबिक रोमन स्पेलिंग के साथ यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के साथ तौहीद लिख दिया, एक्सेप्ट हो जाएगा। किसी ने शिर्क लिख दिया या किसी ने लिख दिया एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब सुन्ना को तो सुन्ना ही कहते हैं, लेकिन सुन्ना एक्शंस ऑफ प्रॉफिट भी कहलाता है। तो she mentioned if the students are writing common Arabic words like Quran, Sunnah, Salah, Saum, Zakat, Hajj, Tawheed, Risala वगैरह, we do recognize them, और स्टूडेंट्स अगर वो लिख दें तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ आता है, मार्क्स क्रेडिट होंगे, डिडक्ट नहीं होंगे। However, if the students are using uncommon Arabic words like ijma, qiyas, Hufaz, Katibin, we do not recognize these words, और uncommon Arabic words लिखने में if the students are writing uncommon Arabic words तो उनको uncommon Arabic word के साथ ब्रैकेट में उसकी English translation भी लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो yes, being a student मुझे Arabic word कुछ याद होने चाहिए, उनकी English translation भी, लेकिन if I'm writing जिसमें मेरे लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर टाइम मैनेजमेंट है फाइनल्स में, तो obviously I am going to do that particular thing जो कि टाइम सेविंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो अगर चॉइसेस दो हैं, चॉइस नंबर 1 ये है कि आप पहले लिखो हुफाज, ब्रैकेट में लिखो मेमोराइजर्स। अब ये लिखना क्यूट भी लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्या करूं, मैंने सरखुरम से सीख लिया हुफाज कहते हैं मेमोराइजर्स को, लेकिन क्योंकि मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो मैं मेमोराइजर्स लिख के आ जाऊंगा, हुफाज लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी कॉमन अरबिक वर्ड आया, तौहीद हुआ, शिर्क हुआ, सला, सौम, ज़कात, हज हुआ, तो मैं लिख दूंगा, तौहीद लिखूं या वननेस दोनों लिख के आ जाऊंगा, खैर है। लेकिन जब बात आएगी अनकॉमन अरबिक वर्ड्स की तो उसमें चांस लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ही लिख दें। अगर आप गौर करें, मैंने P1 के पॉइंट्स में आपको मेमोराइजर्स, हुफाज का और स्क्राइब्स और कातिबीन का वर्ड्स नहीं लिखवाए हैं, मैंने आपको लिखवाया है स्क्राइब्स और मेमोराइज, पढ़ाए मैंने दोनों हैं, लिखवाए मैंने वो हैं जो कि राइटिंग क्राइटेरिया के हिसाब से एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड के हैं। तो अगर ये हुफाज और कातिबीन लिखना चाहते हो शशका मारने के लिए, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना जरूरी होगी, लेकिन दी बेस्ट वे क्या है कि आप उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करते हो, जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ज्यादा बेहतर वही रहेगा। तो मेरा बच्चा, हम स्टेज नंबर 2 पर डिस्कशन करते हैं, और स्टेज नंबर 2 का मसला ये कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, मुझे बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर की चीजें याद कराने में, लेकिन बहरहाल अब क्योंकि अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है तो हम याद कराए बगैर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ
मैं गुफ्तगू आगाज कर रहा हूँ, कोई टाइपिंग नहीं होगी, मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि बहुत चीजें सोच के बता रहा होता हूँ, जरा सी भी डिस्टर्बेंस होती है सारा मामला खराब हो जाता है। So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he was dwelling in the city of Makkah, life was miserable. Life was absolutely difficult. इस कदर मुसीबतें थी, चलते फिरते लोग कचरा फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सर पे जो है वो मिट्टी फेंक दी, पत्थर मार दिया अबू जहल ने नबी इस्लाम को। तो हुजूर इस्लाम हो या सहाबा हो, life was absolutely difficult. And those 13 years of prophethood in the city of Makkah, they were really, really harsh and hard both. So eventually, in the 13th year of prophethood, Prophet was ordered to migrate from the city of Makkah to the city of Medina. नबी इस्लाम मदीना गए तो जिंदगी और मुश्किल हो गई, उधर खाली परसिक्यूशन था, इधर मामलात हो गए बदर, ओहद, ट्रेंच, थे खैबर, थे तबूक, थे बैटल ऑफ मुता, थे सीज ऑफ हनैन एंड ताइफ। तो यहाँ शुरू हो गया सब जंगों का दौर। 8 साल बहुत मुश्किल थे। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद वाले साल भी कुछ कम मुश्किल थे, पर वो भी मुश्किल थे। लेकिन फिर एक सूरह नाजिल हुई, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब मक्का फतह हो गया, वरअयतन नासा, और लोग यदखुलूना, दाखिल हुए, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह पाक के दीन में, कैसे आगे बढ़े, अफवाजा, हजारों की तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल हुए। Now you need to understand, ये जो इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह है, this is about the conquest of Makkah, and the next verse is about the the conversions of thousands of the people, जो कि लाखों की तादाद में हो गए थे right after the capture of Makkah। तो समझना, काबे में जब इस्लाम, जो आइडल वर्शिप, आइडल्स थे, पूरा अरबिया आइडल वर्शिपर था, लेकिन जैसे ही काबे में इस्लाम आया, पूरा अरबिया मुसलमान हो गया। अब तो हालत ये है कि हजारों की तादाद में कन्वर्जन हो रही है। तो हम जब बात करते थे मक्की लाइफ की, एक कन्वर्ट हुआ, 10 दिन, महीने, कुछ महीनों बाद एक और कन्वर्ट हुआ, कन्वर्जन हो रही है 1 2 3 ऐसे करके। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का की बात, पूरा अरबिया जब कन्वर्ट हो रहा है हजारों की तादाद में, लोग मुसलमान नहीं हुए खाली, फौज दर फौज, delegations over delegations, thousands in numbers, they were accepting Islam। तो सर 8 एज के बाद के मामला बहुत ही पक्कू थे, बहुत मामला इस्लाम का जोर जोर से फैला। Now, when all over Arabia people were accepting Islam, all these people, most of these people, they were keeping this desire in their heart, and the desire was that we would like to meet, we would like to see the second most important personality in Islam, and that happened to be the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Prophet was alive at that time, and Prophet was dwelling in the city of Medina. So these people who were accepting Islam, and that was a cute desire, by the way. अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि मैं और आप उस जमाने में जिंदा होते, तो हमारी भी यही ख्वाहिश होती ना यार, अल्लाह का घर, जैसे अभी आजकल सबकी ख्वाहिश होती है अल्लाह का घर देख के आना है। तो ऐसे जब अल्लाह के घर के करीब या पड़ोसी वाले शहर में नबी अलैहिस्सलाम जैसी जात रहते थे, तो ख्वाहिश थी जी प्रॉफिट को देखना है, और प्रॉफिट को देखना है, सुना है मौजज़ाती हैं, प्रॉफिट को देख के आंख नहीं हटती जब नबी इस्लाम को देखते थे। तो हुजूर इस्लाम को देखना, फिर ये भी पता था कि प्रॉफिट को देख के उनकी कोई बात आदत ऑब्जर्व करके उसको फॉलो करें, वो सुनना वो भी इबादत है। So when these people all over Arabia, when they were accepting Islam, उसमें से बहुत सारे लोग मदीना आए, and they were observing Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they were meeting Prophet peace upon him। अब ज़ाहिर इतनी दूर से कोई आएगा, कई दिन तक प्रॉफिट के पास रहेगा, देखेगा, प्रॉफिट को ऑब्जर्व करेगा, प्रॉफिट के पीछे नमाजें पढ़ेगा। अब जब प्रॉफिट पीस उनको कई 100 कई हजार लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, इन ऑब्जर्वर्स में 2 तरह की कैटेगरीज थी। कैटेगरी नंबर 1 वर द वेल विशर्स, ये वो थे जो प्रॉफिट की हर खुशी में खुश थे, और एक और जो कैटेगरी थी, ये वो थे जो कि एनवियस यानी हासिद थे। तो ऐसे ही होता है, आपकी तरक्की में खुश होता है, आपकी तरक्की में कोई जो है वो अजीब गरीब किस्म की जो है वो हसद और जलन का इजहार करता है। तो जो ऑब्जर्वर्स प्रॉफिट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन लोगों ने एक बात नोटिस की नबी अलैहिस्सलाम के लिए, और वो जब ऑब्जर्व करते हुए नोटिस जो की बात वो ये थी, दे नोटिस दैट the kind of treatment, the kind of love, regard and respect given to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it was not even given to the ordinary kings of that time। अबे यार, बादशाहों को क्या इज्जत मिलती होगी जो इज्जत, रुतबा और मोहब्बत हुजूर इस्लाम के लिए थी। The kind of treatment given to Nabi al-Islam, the regard and love and respect for Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was that kind of regard which was not even given to the ordinary kings of that time। सर खुरम समझाएं, ये बात कंफ्यूज कर रही है, किस किस्म की मोहब्बतें प्रॉफिट को मिलती थी। Let me just give you a couple of examples। Prophet peace was sitting down, and Prophet peace was having a haircut। एक सहाबी नबी इस्लाम की जो है वो जुल्फें काट रहे थे। प्रॉफिट ने इतने लंबे बाल भी रखे हैं, आपने कान तक भी रखे, आधे कान तक भी रखे, और हज उम्रे के मौके पर आपने हलक यानी कि आपने हेड शेव किया है। तो प्रॉफिट वाज सिटिंग डाउन, ही वाज हैविंग अ हेयर कट, और एक सहाबी आपके बाल मुबारक को, आपकी जुल्फों को काट रहे थे। इससे पहले कि आपके बाल जमीन पर गिरे, सहाबा ने उन बालों को पकड़ना है और जेब में रख लिया, उनको प्रिजर्व किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों तक को प्रिजर्व किया। ये सहाबा का मामला था। अगर खालिद बिन वलीद की मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आपके मार्किंग स्कीम का पॉइंट है,
प्रॉफिट अपनी जिंदगी का जो अव्वल और आखिरी हज कर रहे थे, आज भी हज ही हो रहा है, इत्तेफाक से वो हज का ही टॉपिक आ गया। हुजूर साहब का हज में जब अपने हेड शेव किया, खालिद बिन वलीद ने प्रॉफिट के बाल जुल्फे मुबारक अपने पास रखी एज अ होली रेलिक, एक्सपेक्टिंग दैट कि ये बाल मुझे जंगों में जिताएंगे। और इसके बाद खालिद एक भी जंग नहीं हारे थे। काजिमा, मजार, वलाजा, उलीज, हेरा, अंबर, एनो, तमर, दुमत, फिराज, तम, नमरक, ब्रेज, बोएब, कदीसिया, मेदेन, जलूल, वो लिस्ट चल रही है खालिद बिन वलीद की, और खालिद जंग नहीं हार रहे। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बाल महफूज किए हैं। आज हम बहुत सारे स्कॉलर से पूछते हैं कि जी ना वो टर्की कह लें या तुर्की कह लें, वहाँ एक म्यूजियम है, फलानी जगह पे एक म्यूजियम है, एक आदमी आया है, वो फ्रेम में दिखा रहा है कि हुजूर साहब का बाल है ये, तो क्या इसकी हकीकत क्या है? तो स्कॉलर्स बात को एडमिट करते हैं कि हमारे पास वेरियस रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सहाबा प्रॉफिट के बालों को महफूज करते थे, जनरेशंस टू जनरेशंस वो फॉरवर्ड हुए एज अ रेलिक। तो आज अगर कोई ये बाल दिखाए म्यूजियम में रखे हैं तो इसमें हकीकत मौजूद है, और ऐसा है कि हुजूर इस्लाम के जुल्फों को और बाल मुबारक को जो है महफूज किया गया। हुजूर इस्लाम को इतनी इज्जत मिलती थी कि जो है वो जो बादशाहों को भी नहीं मिलती थी। अब मुझे आप दुनिया में एक कोई बादशाह बता दें जिसके बाल महफूज हुए हों। अगर मैं आपसे कहूँ आप नवाज शरीफ के बाल महफूज कर लें, आप कहेंगे दिमाग खराब है, उसके तो बाल ही नहीं है, वो तो आधा पौना गंजा है, और वैसे भी अगर आपको मौका मिले तो आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो हुजूर इस्लाम से इज्जत और मोहब्बत का मुकाम और मर्तबा ये था कि हुजूर के बाल भी महफूज किए गए। एक और बड़ी क्यूट सी स्टोरी है। ही वाज सिटिंग डाउन इन मस्जिद नबी, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and there were many of the companions sitting in front of him, और Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam जो है उन्होंने बोल से, जिसको आप वेसल बोलते हैं, कटोरे से he was drinking water from that bowl। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे थे। जब प्रॉफिट पानी पी रहे थे, सामने बैठे हुए तमाम सहाबा के दिल में एक ही आरज़ू थी, और वो आरज़ू ये थी कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन से कुछ बचा हुआ पानी मुझे मिल जाए और मैं ये झूठा पानी पी लूं ना, मेरी तो लाइफ ही सेट है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी झूठा पीने के लिए सहाबा में लिटरली फाइट्स हुई हैं। एक दिन प्रॉफिट वाज स्टैंडिंग नियर बाय ज़मज़म, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म का चश्मे से वो बर्तन से पानी पिया और थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। लिटरली सहाबा में इस बात पे फड्डा हुआ है, झगड़ा हुआ है इस बात पे, ये पानी बचा हुआ मैं पीऊंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी, छूटा पानी पीने के लिए सहाबा में फड्डे हो जाया करते थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर आप मेरे घर मेहमान हैं और मैं आपके सामने रखूं, सर ये पेप्सी है, ये पेप्सी नहीं है, सर ये पेप्सी है और ये आप पी लें, थोड़ी सी फुस है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसमें जरदारी ने मुंह लगाया हुआ है, आप उसको उठा के फेंक देंगे, घर से फरार हो जाएंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इज्जत मिली जो बादशाहों को भी मिलती थी, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट अ वेल्दी पर्सन। प्रॉफिट पीस अपॉन ने वो शान और वो दौलत वाली जिंदगी को ठुकरा दिया था। सो प्रॉफिट पीस अपॉन को इतनी इज्जत मिलती क्यों थी? नाउ these people who are observing Nabi al-Islam, इन लोगों ने इस बात को जो थोड़ा सा एक्नॉलेज और जब ऑब्जर्व किया, तो they wanted to reach the main reason why Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is given such level of regard, love and respect. They searched a little and the answer was quick to find, and the answer they found was Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given such regard, love, reverence and respect by all the people because of only one reason, and the reason was that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam claims among his people that he was the Rasul of Allah, that he was a messenger of Allah. तो हुजूर इस्लाम को नबी होने की वजह से बादशाहों की इज्जत कम है, लेकिन रसूलों की इज्जत ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों के रसूल हैं और आप खातिमुन नबीयीन हैं, आपको इतनी इज्जत मिलती है। अब ये लोग जो ऑब्जर्व कर रहे थे, इसमें एक ग्रुप तो वेलविशर था, जैसे सहाबा, जैसे अहले बैत, वो तो प्रॉफिट की हर बात पे प्रॉफिट के लिए एक आवाज पे जान देने के लिए तैयार थे। लेकिन एक ग्रुप था जो कि प्रॉफिट से हसद खाते थे, जलन खाते थे। when these जो है वो envious members of society, when they observed that kind of regard for Nabi al-Islam, वो प्रॉफिट से जले तो, लेकिन they wanted to have that kind of treatment for their own selves. उनको प्रॉफिट की खुशी में खुशी नहीं थी, जलन थी। तो इन ऑब्जर्वर्स में से कुछ इस कदर नामाकूल किस्म के लोग थे, when they observed Prophet and they found that कि रसूल होने की वजह से इतनी इज्जत मिलती है, they had gone back to their towns. When they returned to their towns, few of these people, they claimed among their own peoples that they were also the Rasul of Allah. We remembered this kind of category. We remembered these few members not as the Rasuls of Allah. We remembered them as the false Rasuls. They are remembered as the false prophets. तो ये जो ग्रुप है जिसके बारे में आपसे गुफ्तगू की, ये प्रॉफिट्स नहीं है, बल्कि क्या कहलाएंगे? फॉल्स प्रॉफिट्स। अब एक बात समझना, फॉल्स प्रॉफिट्स बहुत सारे थे, जिसमें हमारे सिलेबस में 4 हैं और वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। उनमें एक असवद अंसी था, वो उसको उसकी बीवी आजाद ने मार दिया था। पेपर 2 में इन चारों फॉल्स प्रॉफिट का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक सज्जा थी जो फीमेल प्रॉफिटेस थी, लेकिन बाद में इराक जब कैप्चर हुआ वो मुसलमान हो गई थी।
एक तुलैहा थे जो कि सीरिया कैप्चर होने में मुसलमान हो गए थे, और तुलैहा एक अमेजिंग कमांडर बन के सामने आया और बहुत सारी बैटल्स हमें जितवाई तुलैहा ने, तो तुलैहा ने भी तौबा कर ली थी। लेकिन ऑल दीज फॉल्स प्रॉफिट्स, द मोस्ट डेंजरस फॉल्स प्रॉफिट वाज मुसलमा। अच्छा, बच्चों को ये याद होता है यार मुसलमा was the most dangerous false prophet, लेकिन अगर कभी पूछो ये most dangerous क्यों था, तो इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाते हैं। देखो एक बात समझना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 इयर्स की प्रॉफिटहुड में, 23 साल नबूवत के इस दौर में सबसे बड़ी जो आर्मी आप लेके तबूक के रोमन्स के खिलाफ गए थे वो थे 30,000 की आर्मी। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हमारे पास जो आर्मी, फुल आर्मी स्ट्रेंथ थी, जो मैन पावर थी, जो जंगों के लिए जाती थी, वो थी 40,000। तो इस बात को समझना, 25 साल इस्लाम को लगे तो मुसलमानों की आर्मी की तादाद थी 40,000। 25 साल की इस काविशों के बाद मुसलमान ने विद इन फ्यू इयर्स 40,000 की आर्मी प्रिपेयर कर ली हुई थी। ऐसा कैसे हुआ? ही वॉज अ जीनियस पर्सन। उसकी मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी, उसका पोएटिक जो है वो बातचीत का अंदाज, उसका लोगों को हिप्नोटाइज करने का एक अजीब गरीब टैलेंट, और साथ में उसकी एक अमेजिंग और बड़ी कन्विंसिंग स्पीच की वजह से मुसलमा में का लोगों में बड़ा रसूख था। तो मुसलमा वाज नॉट अ फॉल्स प्रॉफिट, ही वाज द मोस्ट डेंजरस फॉल्स प्रॉफिट। एक और बात समझाता हूं, मुसलमा मोस्ट डेंजरस क्यों था? हर फॉल्स प्रॉफिट को कैलिफ ने चैलेंज किया और उनको नीस्त नाबूद किया। ये वाहिद फॉल्स प्रॉफिट था जिसने कैलिफ को चैलेंज किया। और मैंने इस्लामियत पढ़ाते हुए बहुत मुश्किल से कुछ मौके देखे हैं जहां पर मुसलमान कंसेक्यूटिव 2 बैटल्स हारे हों। हुजूर अलैहिस्सलाम भी एक बैटल हारे हैं, लेकिन उसकी अगली बैटल आप जीत गए। बदर के बाद बहुत हारे, ट्रेंड जीते और लगातार विक्ट्रीज हैं, लेकिन मुसलमान ने मुसलमानों को लगातार 2 बैटल्स हराई हैं। तो मुसलमान के खिलाफ अब मुसलमान चैलेंज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में इसके मसाइल आ गए थे, लेकिन प्रॉफिट का इंतकाल हुआ तो मुसलमान चैलेंज अबू बकर सिद्दीक, और अबू सिद्दीक को अपनी पावर की वजह से चैलेंज किया। अबू सिद्दीक ने पहली आर्मी भेजी, मुस्लिम्स लॉस्ट। दूसरी आर्मी भेजी, मुस्लिम्स लॉस्ट अगेन। Third army under the belt of Khalid bin Walid जब गई, in that battle which became to be known as the Battle of Yamama, इस बैटल में मुसलमान की मौत तो हुई, और उस मौत से पहले मुसलमान had taken shelter in a garden which was surrounded by walls. When Muslims jumped inside the garden, a huge battle, a bloody battle took place, which became to be known as the Battle of Garden, because the battle was fought inside the garden which was surrounded by walls. But because in this battle a lot of the people died from Muslim side and from Muslim side, that's why it is called the Battle of Death. तो इसके 2 नाम हैं, बैटल ऑफ यमामा के अलावा बैटल ऑफ गार्डन, क्योंकि वो आखिरी जो स्टेज था वो गार्डन में हुआ। बैटल ऑफ डेथ क्योंकि ह्यूज मैसेकर टुक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर बैटल, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए। 10,000 men of Musalma were killed, including Musalma, who was killed by the same person who also martyred Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक नेग्रो स्लेव ने मुसलमा को मारा था, उसका नाम था वाहशी। 10,000 men of Musalma were killed, including Musalma, लेकिन मुसलमानों की साइड पे जो शहादतें थी वो थे 3,000। 3,000 मुसलमान जब शहीद हुए, इन शोहदा में ज्यादातर की तादाद क्या कौन थी? मेमोराइजर्स। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं जरा आपको कुछ याद दिला दूं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ तक मामला क्या था? कुरान वाज प्रिजर्व कंप्लीटली, यस। क्या कुरान माइंड में प्रिजर्व था? जी हाँ। क्या कुरान राइटिंग में प्रिजर्व था? जी हाँ। वो राइटिंग्स गैदर्ड थी या स्कैटर्ड थी? स्कैटर्ड थी। अगर कुरान एट अ टाइम एक जगह में महफूज था, वो क्या थे? माइंड्स। किन के माइंड्स? मेमोराइजर्स के। अब मेमोराइजर्स बैटल ऑफ यमामा के टाइम पर बहुत सारे जिंदा हैं या अचानक से डेथ टॉल बढ़ने के बाद शहीद हुए, बहुत सारे उपास शहीद हुए। तो एक सेट ग्रुप है जहां जिनके माइंड्स में, जिनके सीनों में कुरान महफूज है, उनकी शहादतें हो गई हैं। जैसे ये शहादतें और ये डेथ टॉल शूट करके इंक्रीज हुआ है, एक आदमी परेशान हो गए, उनका नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर इन शहादतों पे वरीड हुए। अब अनफॉर्चुनेटली हजरत उमर वाज वरीड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो दैट। Why was he worried? क्यों परेशान थे? क्या मसला था? ये बात बच्चे नहीं बता पाते। देखो याद रखना, ओ लेवल इस्लामिक 9th क्लास की नहीं चल रही है, 10th क्लास की कैम्ब्रिज का एग्जाम होने वाला है, और ए पार्ट से ज्यादा बड़ी मुसीबत बी पार्ट होता है। तो हर बात के अंदर क्यों नहीं पता होगा तो इसका मतलब आप बी पार्ट के जवाब नहीं दे पाएंगे। हजरत उमर वाज वरीड, एवरीबॉडी नोज दैट। फरखंदाबाजी ने अपनी किताब में लिखा है। व्हाई वाज ही वरीड? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? टेंशन क्या थी? ये भी तो पता होना जरूरी है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन मुश्किल है, ये याद होगी तो मैं आगे जाऊंगा, वरना आगे नहीं जाऊंगा। टाइपिंग मत करो, मैं मुश्किल बात पे आ गया हूं, बिल्कुल मत लिखो, सिर्फ मेरी बात सुनो। हज़रत उमर वाज वरीड आफ्टर द शहादतें ऑफ सो मेनी हुफाज। क्या परेशानी थी वो सुनना, और सुनना बेटा। ये यहाँ आज का सबसे मुश्किल पॉइंट्स में से पहला पॉइंट आ गया। इसके बाद भी एक मुश्किल पॉइंट तक हम पता नहीं पहुंच पाने के लिए। हज़रत उमर थॉट, if Hufaz keep on dying like this, a day will come when not a single Hafiz will be alive. ऐसे ही है ना, सहाबा तो मॉर्टल्स थे, सहाबा ने एक ना दिन तो फौत हो ही जाना है।
जल्दी या देर से फौत हो जाना है, उन्होंने इंतकाल कर जाना है। अदुमर थॉट, अब मैं सवाल पूछूंगा और देखना मेजॉरिटी लोग उसका गलत जवाब देंगे और मैं देखता हूँ आपका जवाब कैसे आ रहा है। Adumar thought, if was keep on dying like this, a day will come when not a single Hafiz will be alive. सवाल पूछूंगा आप लोग से और देखिएगा मेजॉरिटी लोग गलत जवाब देंगे। अगर तमाम हुफाज के इंतकाल के बाद, तमाम हुफाज की फौतगी के बाद अगर हमने कुरान कंपाइल किया तो कुरान कंपाइल हो जाएगा या नहीं होगा, आप बताओ। अगर हुफाज की फौत होने के बाद कुरान कंपाइल किया तो कुरान कंपाइल होगा या नहीं होगा, हो जाएगा या नहीं होगा? सर मस्ती तो मैं करता ही ना, तजर्बा ऐसे तो नहीं ना 10 साल का मेरे टीचिंग का। मेजॉरिटी का जवाब गलत आ रहा है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, मैं आकाश आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता। अब रुक जाओ टाइपिंग करना, तो सुन लो तो संजीदा हो जाओ। कुरान कंपाइल हो जाएगा, सही है सर। अब प्लीज समझ लीजिए, कंपाइलेशन ऑफ कुरान कोई चीज नहीं होती है। कंपाइलेशन ऑफ कुरान एक आसान शय होती है। कुरान कंपाइल करना है, पीसेस को जमा करो। टाइपिंग मत करना, मैं मुश्किल बात कर रहा हूँ, दिमाग में अटकी नहीं है बात, तो मेरी इतना चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। कुरान कंपाइल करना कोई चीज ही नहीं है, पीसेस जमा करो, कंपाइल करके बुक फॉर्म में लाओ, दैट्स इट। Sir, compilation is not the activity which was a laborious task. The difficult task was checking of Quran. तो अगर आपने किसी चीज को कंपाइल किया, मैं कहूंगा यार ये पकड़ भाई, ये मेरे 15-20 पेज ने कंपाइल कर दिया, आप जाकर टक्कर कंपाइल कर दोगे। मैं कहूँगा भाई ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, तो भाई स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं है। मुश्किल काम इज नॉट कंपाइलेशन, the more difficult activity is the checking. So according to me, the name of the topic should not be compilation of Quran. The name of the topic should be checking of Quran. अब जब भी तुम पेपर 2 पढ़ोगे ना, हदीस कंपाइल होना कोई सीन ही नहीं है। हदीसें यूं जमा की, इकट्ठी करके लिखी, कंपाइल हो गई, ना ना। मेन काम है सनद, मतन, अस्मा और रिजाल के बाद हदीस को चेक करना। तो यहाँ पर मेन सीन है चेकिंग का। मुझे बात कंप्लीट करने देना, मैं 2-3 बार बोलूंगा तो याद होगी। बिल्कुल कुछ इधर उधर अपने सारे जो है वो कंसंट्रेशन मेरी तरफ रखिएगा। तुम्हारे थॉट, if was keep on dying like this, a day will come when not a single Hafiz will be alive. अगर तमाम हुफाज की डेथ के बाद हमने कुरान कंपाइल किया तो कुरान कंपाइल हो तो जाएगा, लेकिन कुरान क्या नहीं हो पाएगा, चेक नहीं हो पाएगा। हुफाज फौत हो गए हैं तो कुरान कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं हो पाएगा, प्रूफ रीड। प्रूफ रीड कौन कर सकता है कुरान को? यार ये देखें मैंने कुरान कंपाइल किया, प्लीज ये चेक करें इसमें गलती है कि नहीं। आप कहेंगे अरे क्या हो गया, मुझे तो याद ही नहीं है कोई भी सूरा, मैं कैसे चेक करूंगा? चेक तो लाले वो करेगा ना जिसे कुरान याद है। टाइपिंग मैंने मना किया ना, यासीन इंसान नहीं बनोगे तुम। अगर हजरत उमर के, हजरत हुफाज की फौतगी के बाद कुरान कंपाइल किया तो कुरान कंपाइल तो हो जाएगा, पर कुरान चेक नहीं हो पाएगा। और अगर कुरान चेक नहीं हुआ तो हमें हमेशा 2 बातों की कंफ्यूजन रहेगी, और वो ये, आया ये टेक्स्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, ये टेक्स्ट ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक। तो बात वही आ गई ना। अब अगर मैं जैद बिन साबिरिया को, अब और सिद्दीक बोलेंगे जैद को, जैद कुरान कंपाइल करो, कंपाइल करना कोई काम ही नहीं है, उन्होंने पीसी जमा कर उन्होंने लीजिए क्या कंपाइल है। वो कहेंगे भाई कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई मिस वर्डिंग है, मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर मेन काम था चेकिंग का। चेकिंग कब हो सकती है? जब चेकर्स जिंदा हो। चेकर्स कौन हो सकते हैं? जिनको पूरा कुरान याद है। जिनको पूरा कुरान याद है भैया वो कौन है? वो फाज है। अदुमर थॉट, if was keep on dying like this, a day will come when not a single Hafiz will be alive. अगर हुफाज की फौतगी के बाद हमने कुरान कंपाइल किया तो कुरान कंपाइल तो हो जाएगा, पर कुरान चेक नहीं हो पाएगा। और अगर चेक नहीं हुआ तो इस बात की श्योरिटी नहीं होगी कि आया ये टेक्स्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, ये टेक्स्ट ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक। ये था प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, तुक्का मारो। हर तुमने ये सोचा इसका सोल्यूशन क्या है? मैं 2 चॉइसेस दूंगा, दोनों एक जैसी हैं। सोल्यूशन क्या है? कंपाइलेशन सोल्यूशन है या इमीडिएट कंपाइलेशन सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या है, कंपाइलेशन या इमीडिएट कंपाइलेशन? जल्दी बताओ जो भी समझ में आ रहा है। कंपाइलेशन सोल्यूशन है या इमीडिएट कंपाइलेशन सोल्यूशन था? ठीक है सर, 50-50% जवाब आया है। मैं रिपीट करता हूं। अब इसका सोल्यूशन जो है वो इमीडिएट कंपाइलेशन है। मुझे रिपीट करने दो। वो सोल्यूशन इमीडिएट कंपाइलेशन क्यों है? अगर हमने कुरान फौरन कंपाइल किया, जबकि हुफाज बहुत सारे फौत हो गए, बहुत सारे जिंदा हैं,
अगर हमने कुरान इमीडिएटली कंपाइल किया तो कुरान कंपाइल भी हो जाएगा, प्रूफ रीड यानी चेक भी हो जाएगा, और इस बात की 100% श्योरिटी होगी कि ये टेक्स्ट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं, ये टेक्स्ट ऑथेंटिक है, अनऑथेंटिक नहीं। तो प्रॉब्लम हुफाज की डेथ से क्या था? डिलेड कंपाइलेशन। डिलेड कंपाइलेशन में या तो टेक्स्ट मिस होता या टेक्स्ट जो है अनऑथेंटिक प्रिजर्व होता, लेकिन इमीडिएट कंपाइलेशन से कंपाइल भी होगा, चेक भी होगा, ऑथेंटिक भी होगा और कंप्लीट भी होगा। अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे अबू सिद्दीक ने कुरान का क्या प्रिजर्व किया, तुम्हें जवाब देना चाहिए कंप्लीट एंड ऑथेंटिक। इससे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं कहीं रुकूं तो मेरी बातें कंप्लीट करना। Atumar thought, if was keep on dying like this, a day will come when not a single hafiz will be alive. अगर तमाम हुफाज की फौतगी के बाद कुरान कंपाइल किया तो कुरान कंपाइल, अगर हुफाज की फौतगी के बाद कुरान कंपाइल किया तो कुरान कंपाइल नहीं होगा या हो जाएगा? तो कुरान तो कंपाइल हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं हो पाएगा? अगर हुफाज की फौतगी के बाद कुरान कंपाइल किया तो कुरान कंपाइल तो हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा? चेक नहीं हो पाएगा। और कुरान चेक नहीं हुआ तो ये श्योरिटी नहीं होगी आया टेक्स्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, ये टेक्स्ट ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक। ये था प्रॉब्लम। सॉल्यूशन था इमीडिएट कंपाइलेशन। इफ वी कंपाइल कुरान इमीडिएटली तो कुरान कंपाइल भी हो जाएगा, चेक और प्रूफ रीड भी हो जाएगा, और इस बात की श्योरिटी होगी ये टेक्स्ट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं, ये टेक्स्ट ऑथेंटिक है, अनऑथेंटिक नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली Umar was not the decision maker of that time. He was just a companion. He was not a caliph. Umar had to go to the caliph, Hazrat Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq के बाद Umar ने जाके बोला, I have an immediate suggestion to make, and the suggestion is that we must compile Quran immediately. Abu Bakr Siddiq ने जैसे ये piece of advice सुनी, Abu Bakr Siddiq का जवाब था flat rejection. Abu Bakr Siddiq said to Umar, Umar, how can I do something which was not done by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? If compilation of Quran is such an important activity to be done, Umar, it would have been done on the first instance by Hazrat Muhammad peace on Umar. When Prophet did not do something, who am I to surpass Prophet? Who am I to overcome Prophet's decision? अबू बकर सिद्दीक ने फ्लैटली मना किया, मैं कुरान कंपाइल नहीं करूंगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये काम खिलाफे सुन्नत होगा, ये काम एक बिदअत होगा। और अबू बकर सिद्दीक का जो डायलॉग है, जो पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट है, वो भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं अगर कुरान कंपाइल करना इतना ही जरूरी होता और इतनी बड़ी प्रायोरिटी होती प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो प्रॉफिट खुद कंपाइल कर लेते। तो यहाँ पर हज़रत उमर को रिजेक्शन मिल रहा है अबू बकर सिद्दीक से, लेकिन अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, और यहाँ दोस्ती आगे नहीं चलेगी। इधर आ रही है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात। उमर को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कन्विंस करना पड़ेगा विद जेन्युइन रीजंस। ये है आज का सबसे मुश्किल पॉइंट। जिस बच्चे ने ये पॉइंट पकड़ा ना, इवैल्यूएशन में इतना सब नहीं फंसना उसने। ए पार्ट कोई मसला नहीं है इस टॉपिक का, इस टॉपिक की मुसीबत है, 4 पार्ट बी जाएंगे, वहां पर दिमाग आपका उबल जाएगा। तो बी पार्ट संभालना है तो रीजन के अंदर घुसना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक को लगता है कि if he is going to make this decision, he is going to surpass Prophet. He is going to do something against Sunnah. It is going to be the innovation. It is going to be the bid'ah. और ये सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अबू बकर सिद्दीक को कुरान की कंपाइलेशन पे अगर कन्विंस करेंगे तो उनको साबित करना पड़ेगा कंपाइलेशन सुन्नत के एतबार से बिदअत नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक को लग रहा है कि वो खिलाफ सुन्नत है, तो हज़रत उमर ने उनको कैसे मनाया? मुझे एक बात बता दो जल्दी से टाइप करके, कुरान नाजिल होना कब शुरू हुआ? कुरान की पहली आयत कौन से ईयर में आई? कुरान की पहली आयत 610। कुरान कब तक आता रहा? आखिरी ईयर बताओ जल्दी से। 632। ठीक है, 23 साल। एक सवाल का जवाब देना। लेट्स से अली इमरान जैसे स्टूडेंट का सामने मैसेज आ रहा है, अली इमरान जो है उसने एक किताब लिखना शुरू की। पहले सवाल का जवाब दो, मैं हज़रत उमर की बात तो मैं समझाऊंगा। अली इमरान एक किताब लिख रहे हैं, उस किताब में है 500 पेजेस। आज अली इमरान 20 पेज नंबर 25 पर है, तो ये किताब अभी इनकम्प्लीट है। बस छोटे सवाल का जवाब दे दो। अली इमरान ये आज पेज 25 पर है, क्योंकि बुक 500 पेजेस की है। अली इमरान मेरा भाई जो है ये किताब कंपाइल कब करेगा? आज कंपाइल करेगा या कंप्लीट होने के बाद? अली इमरान की किताब कब कंपाइल कर सकते हैं? आज या कंप्लीट होने के बाद? आज या कंप्लीट होने के बाद? कंप्लीट होने के बाद ना। बस ये बात अगर दिमाग में रही तो पॉइंट पूरा समझ में आ जाएगा। कोई भी बुक तब तक कंपाइल नहीं हो सकती जब तक कंप्लीट ना हो। बेटा जल्दी से ना दिमाग चौकन्ना रखना है, आज का आखिरी मुश्किल पॉइंट है ये। कोई भी किताब तब तक कंपाइल नहीं हो सकती जब तक कंप्लीट ना हो। जल्दी बताओ कुरान कंप्लीट कौन से ईयर में हुआ? 610 या 632?
कब कंप्लीट हुआ? 632। सही है बॉस, जबरदस्त हो गया सीन। इसका मतलब आप पॉइंट पकड़ने वाले हो। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। उमर सेड टू अबू बकर सिद्दीक, रुक जाओ टाइप करना। हज़रत उमर ने अबू बकर सिद्दीक को कन्विंस करना है। हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक से कह रहे हैं, अबू बकर, Prophet always wanted to compile Quran. Prophet always wanted to compile Quran, but Prophet was waiting for the completion of Holy Quran. Quran was completed in 632 AD. Unfortunately, Prophet also died in 632 AD. If Prophet had been given a little more zindagi, he must have compiled Quran. तो अबू बकर सिद्दीक को हज़रत उमर बता रहे हैं कि प्रॉफिट चाहते हैं कुरान कंपाइल करना, लेकिन कुरान तब कंपाइल करेंगे जब कुरान कंप्लीट होगा। इधर कुरान कंप्लीट हुआ है, उसके कुछ महीने बाद प्रॉफिट की डेथ हो गई। अब यहाँ प्रॉफिट की हमेशा से आरज़ू है कुरान कंपाइल करने की, पर क्यों नहीं कंपाइल कर पाए? क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। और जब कंप्लीट हुआ तो इससे पहले कंपाइल करते शिद्दत से बीमार थे और बुखार 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 बढ़ते 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 विसाल हो गए। अब प्रॉफिट को कंपाइलेशन का मौका नहीं मिला, क्योंकि कुदरत ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि तकदीर ने इजाजत नहीं दी। लेकिन प्रॉफिट पीस ऑन कुरान कंपाइल करना चाहते थे, ये साबित है क्योंकि प्रॉफिट टाइप से लिखवाते थे। Abu Bakr, Prophet always wanted to compile Quran, but he was waiting for completion of Quran. Quran was completed in 632 AD. Prophet died in 632 AD. If he had been given a little more zindagi, he must have compiled Quran. अजान हो रही है, मैं अजान की बात समझाता हूँ। अजान हो जाए फिर मैं बात करता हूँ आपसे। Otherwise, Siddiq was thinking that this is going to be the bid'ah I am going to doing. If I am going to allow the compilation of Quran, this is going to go against Sunnah. तो अबू सिद्दीक ने मना किया था। उमर कहते हैं कि अबू बकर, Prophet always wanted to compile Quran, but he was waiting for completion of Quran. Quran was completed in 632 AD. Unfortunately, Prophet died in the same year, 632 AD. If Prophet had been given a little more zindagi, if he had been given a little more lifespan, the very first thing he would have done or must have done would have been the compilation of Holy Quran. तो यहाँ पर पहले तो आपने circumstances समझाए कि प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाए, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि प्रॉफिट ये काम करना चाहते थे। ये बता दिया प्रॉफिट क्यों नहीं कर सके, करना चाहते थे, ये साबित नहीं होगा तो अबू बकर सिद्दीक नहीं मानेंगे। तो दूसरा रीजन अबू बकर सिद्दीक को हज़रत उमर ने क्या दिया, एक बात बताओ। जब भी प्रॉफिट ने कुरान सुनाया सहाबा को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? प्रॉफिट की ये ख्वाहिश थी कि सब लोग याद करें या कुछ लोग लिखें भी। What was the prophet? What was the desire of prophet? That Quran should only be memorized or it should be written as well. दोनों ना। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खाली याद नहीं करवाया बल्कि लिखवाया भी। अब समझना, एवरी सहाबी शुड मेमोराइज कुरान। क्यों भाई? कुरान में, कुरान आपने नमाज में पढ़ना है, नमाज ही नहीं होगी आपकी, आपने दुआओं में पढ़ना है, आपने हज में पढ़ना है, आपने जो है वो अलग अलग मौकों में पढ़ना है, मुसीबत में परेशानी में पढ़ना है। हर मुसलमान कुरान याद करे, लेकिन 34 सहाबा कुरान लिखेंगे। You guys keep on writing and keep the pieces, keep on writing until when? Until Quran is going to be completed. Once Quran is going to be completed, it will be compiled eventually. Completion का इंतजार है, लेकिन meanwhile Prophet ने अपनी सुन्नत थी दिखाई। Prophet की सुन्नत क्या है? जो Prophet ने कहा वो सुन्नत है, जो किया वो सुन्नत है। तो Prophet ने हमने इजाजत दी, याद करो।
प्रॉफिट ने इजाजत दी, लिखो, इजाजत क्या दी, खुद लिखवाया, चेक किया और पीसेस को रखने को बोला, ताकि एक दिन जब कुरान कंप्लीट हो जाएगा पीसेस स्कैटर्ड से गैदर्ड होंगे और वो कुरान बुक फॉर्म में कंपाइल होगा। तो ये दलील ही तो है, यही तो मैं P1 से फोकस कर रहा हूँ। हुजूर कुरान खाली याद नहीं करवाते थे, कुछों को लिखवाते थे। अब एक बात बताओ, आजकल हम लोग कुरान जो है वो लिखते हैं या याद करते हैं? आजकल मैं और आप कुरान लिखते हैं या याद करते हैं? हम लोग याद करते हैं, हम कुरान नहीं लिखते, ठीक है ना। अब जरा गौर से सुनना, हम लोग आज वी डू मेमोराइज कुरान, वी रीड कुरान, वी लर्न कुरान, वी डोंट राइट कुरान। व्हाई सो? हम कुरान लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि लिखा हुआ है। हम कुरान क्यों नहीं लिखते? क्योंकि लिखा हुआ है। कंपाइल क्यों नहीं करते? कंपाइल हुआ है। प्रिजर्व क्यों नहीं करते? प्रिजर्व हुआ है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सहाबा को लिखवा रहे हैं, तुम 34 लिखोगे, लिखोगे लिखोगे लिखोगे, तब तक लिखोगे जब तक कंप्लीट ना हो जाए, और कंप्लीशन के बाद कंपाइल करना है, लेकिन प्रॉफिट कंपाइल ना कर सके बिकॉज ही वाज नॉट गिवन अ लिटिल मोर जिंदगी। सो प्रॉफिट की लाइफ से साबित है he had two sort of desires. Number one, all Muslims should memorize Quran. और कुछ लोग एक सूरा, कोई 2 सूरा, कोई सारी 114 सूरा याद कर लेंगे, लेकिन few part of Muslims should also write Quran, ताकि एक दिन कुरान को हम कंपाइल कर लें। जब कुरान कंपाइल होके बुक फॉर्म में आएगा, अगर किसी को याद हो ना हो, वो देख के पढ़ लेगा। और प्रॉफिट की हदीसें मौजूद हैं कि कुरान को देख के पढ़ने का सवाब इतना है, बगैर देखे पढ़ना इतना है, वुजू में पढ़ने का सवाब हर वर्ड पे इतना है, बगैर वुजू के इतना है। तो हुजूर की दूसरी हदीस और लाइफ से पता चलता है प्रॉफिट ऑलवेज वांटेड टू हैव द प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान इन राइटिंग एज वेल। अगर ऐसा ना होता तो हुजूर इस्लाम कहते, किसी खबरदार किसी ने कुरान लिखा, सब लोग कुरान याद करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई रिवायत मिल जाए तो हम कहेंगे प्रॉफिट चाहते थे बस कुरान याद हो, लिखा ना जाए। So there, Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला helped Abu Bakr Siddiq to remember, helped Abu Bakr Siddiq to realize that Prophet had these two agendas and objectives. Number one, Quran should be memorized as much as possible, and Quran should also be written so that those who haven't memorized Quran, by having the access of the text of Quran, by looking at the text of Quran, they can read Quran and they can do all those, gain all those blessings related to the verses, the chapters of Holy Quran. तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैं कहीं रुकूंगा ना तो आपने कंप्लीट करना है, देखते हैं आपको कितना याद हुआ। अबू बकर, Prophet always wanted to compile Quran, but he was waiting for Abu Bakr. Prophet always wanted to compile Quran, but he was waiting for, आप लोग की बात, he was waiting for completion of Quran. Quran was completed in 632 AD. Prophet died in 632 AD. Quran was completed in 632 AD. Prophet died in 632 AD. If Prophet had been given a little more, if Prophet had been given a little more zindagi, if Prophet had been given a little more zindagi, he must have compiled Quran. And another evidence that Prophet always wanted to have Quran in writing is that not only Prophet instructed his companions to memorize the verses dictated by him, he also instructed a set group of Sahabas to keep on writing Quran. He asked them to keep on writing so that they will keep on writing unless Quran is going to be completed. Once Quran would be completed, it would be compiled, and once compiled, further writing की ज़रूरत नहीं होगी. So Prophet की life से साबित है कि कुरान खाली लिखा ना जाए बल्कि याद भी किया जाए. Hazrat Abu Siddiq was highly convinced, and now being convinced, Abu Siddiq रज़ियल्लाहु ताला gave this particular task to the scribe, who was not only a scribe, he was a chief scribe by the name of Hazrat Zaid bin Sabit. Abu Siddiq called upon Zaid bin Sabit, and he said to Zaid, Zaid, you must compile Quran immediately. देखो याद रखना, compilation नहीं, major task checking है, और कुरान की compilation ही नहीं, बेगो यहाँ असल जरूरत क्या थी? Compiling immediately. Abu Zaid, you must compile Quran immediately, and you should be also checking Quran. वो अलग dialogue है. Zaid bin Sabit का जवाब flat rejection. Zaid bin Sabit कहते हैं, Abu Bakr, if I had been asked to move a mountain from one place to another, moving of the mountain would have been a lot easier than doing the task of Quranic compilation. अब एक बात बड़ी अजीब सी हो गई यहाँ पर. Zaid bin Sabit कह रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन, अबू बकर, ए खलीफा, अगर आप मुझे कहें पहाड़ तोड़ के वहां से यहाँ ले आओ, पहाड़ तोड़ के यहाँ पर लाना आसान है, कुरान कंपाइल करना आसान नहीं. ये ज़ैद बिन साबित जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये है मेटाफोरिकल स्टेटमेंट. देयर इज अ हिडन मैसेज बिहाइंड दैट. मैं आपसे कॉमन सवाल पूछ रहा हूँ, कॉमन सेंस जवाब दे देना, कॉमन सेंस से जवाब देना. अब हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मेरा सवाल सुन लो और जल्दी से जवाब देना, लेकिन बेसिक जवाब चाहिए. ये बताइए, पहाड़ तोड़ना आसान है या लिखना आसान है? पहाड़ तोड़ना आसान है या लिखना आसान है? लिखना आसान है ना.
लेकिन जैद बिन साबित ने तो बिल्कुल अपोजिट बात कह दी है। जैद बिन साबित तो कह रहे हैं लिखना मुश्किल है, पहाड़ तोड़ना आसान है। देखो मोहम्मद जैद कह रहे हैं पहाड़ तोड़ना आसान है। मोहम्मद जैद आपके पास होगी, आपके दांत तेज होंगे, आप पहाड़ तोड़ लेंगे, पहाड़ नहीं, लिखना आसान होता है। तो जैद बिन साबित ने ये जो स्टेटमेंट बोली है कि पहाड़ तोड़वाने वो आसान है, कुरान कंपाइल करना आसान नहीं है, तो ही वाज मेकिंग अ मेटाफोरिकल स्टेटमेंट। जैद बिन साबित मेंट टू से अगर मुझे आप पहाड़ तोड़ने की एक्टिविटी देते हैं, मैं एक पहाड़ को वहां से तोड़ के जब यहां पर लेकर आऊंगा, गौर से सुन लो, टाइपिंग बंद कर दो, मुश्किल बात हो रही है। अगर मैं पहाड़ को वहां से तोड़ के यहां पर लेकर आऊंगा तो मुझसे, मैं पहाड़ को कैसे भी तोड़ के लाऊं, मुझसे ऑथेंटिसिटी पे कोई भी सवाल नहीं होगा, मुझे कख किस्म का इतना सा भी गुना नहीं मिलना। लेकिन the writing and the compilation, the checking of Holy Quran is such a sensitive activity to be done कि while writing and preserving or compiling Quran, अगर मुझसे एक भी word miss या misprint हो गया, एक तो हो गया वर्ड ही मिस हो गया, कुल आऊदु बिरब्बिन नास से नास मिस हो गया, मिसप्रिंट हो गया, कुल आऊदु बिरब्बिन नास की बजाय कुल आऊदु बिरब्बुन नास हो गया। ओहो, अगर कुरान लिखते हुए मुझसे एक भी वर्ड मिस या मिसप्रिंट हो गया तो कुरान कयामत तक गलत पढ़ा जाएगा। अगर कुरान कयामत तक गलत पढ़ा गया, जब जब गलत पढ़ा जाएगा तो गुनाह ज़ैद बिन साबित को मिलेगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ज़ैद बिन साबित इस बात पे ज्यादा रिजिड होकर डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज ही वाज स्पीकिंग टू द कैबिनेट। Abu Siddiq helped him to realize that Zaid, the future generations, yani you and me, the future generations do deserve to have the access of complete and authentic text of Quran, and somebody has to take the charge. And who is better than you because of the following reasons? वो reasons क्या है? वो reasons मैं आपको आज ही बताऊंगा। तो यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक ने ज़ैद बिन साबित को eventually convince भी किया। रीजंस थोड़े से और हैं उसके, वो रीजंस कल की क्लास में हो पाएंगे, और इवेंचुअली ज़ैद बिन साबित इस बात पे आमादा होंगे, और फिर वो वर्किंग क्या करेंगे वो आज नहीं हो पाएगी, लंबी कहानी है, उसको आराम से डिस्कस करेंगे। तो इधर ज़ैद बिन साबित वाज इनिशियली रिलक्टेंट टू डू द टास्क ऑफ कुरानी कंपाइलेशन बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द टास्क। लेकिन फिर ज़ैद बिन साबित को अबू सिद्दीक ने इवेंचुअली जो है वो कन्विंस किया। पॉइंट्स लिख के जाइएगा, बहुत जल्दी मची हुई आप लोग को। पैराग्राफ नंबर 2 के पॉइंट्स लिखने, सर इतना मैंने जो तकरीर की है, निमोनिक्स तो लिख लें उसके। P2, false claims of prophethood. False claims of prophethood. Most dangerous false prophet was Musaylima. Jaldi Shalash. Most dangerous false prophet was Musaylima. Caliph fought a battle against him, जिसका नाम था बैटल ऑफ यमामा। इस बैटल में मुसलमा भी मारा गया, 10,000 उसके लोग भी मारे गए, पर हमारी तरफ से ज्यादा जो लोग शहीद हुए थे 3,000, उनमें मेजोरिटी से जो है वो हुफाज थे। So Hufaz की शहादत के बाद Hazrat Umar became worried, and why was he worried? Hazrat Umar thought, if Hufaz keep on dying like this, a day will come when not a single Hafiz will be alive. अगर तमाम Hufaz की फौतगी के बाद कुरान कंपाइल किया, कुरान कंपाइल तो हो जाएगा पर चेक नहीं हो पाएगा। कुरान चेक नहीं हुआ तो इस बात की श्योरिटी नहीं होगी कि आया ये टेक्स्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, ये टेक्स्ट ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक। प्रॉब्लम का सलूशन था इमीडिएट कंपाइलेशन। If we compile Quran immediately, the Quran would be compiled as well as because of the help of the Hufaz and memorizers, Muslim or of that time, they would also be able to check and proofread the Quran. And if we proofread the Quran, we would be having the surety this text is complete instead of being incomplete. This text is authentic and there is not a single mistake inside the text. तो कुरान फौरन कंपाइल करने का फायदा चेकिंग भी हो जाएगी और श्योरिटी होगी कंप्लीशन की और ऑथेंटिसिटी। तो Umar became worried के बाद देखेंगे Umar suggested Caliph to compile the Quran immediately.
Adumar suggested to Caliph to compile the Quran immediately. Caliph फौरन माने ही नहीं। अदब सिद्दी को लगता है कि ये काम खिलाफ सुन्नत होगी, तो he was reluctant, he was hesitant. Hesitation of Caliph. Adumar ने Caliph को persuade किया. Adumar said Prophet always wanted to compile Quran, but he was waiting for completion of Quran. Quran was completed in 632 AD. Prophet died in 632 AD. If he had been given a little more zindagi, he must have compiled Quran. Dusra, he wanted to compile Quran, and the proof is that along with the Sahabas who were memorizing Quran, he assigned a set group of companions of 34, and he asked them to keep on writing Quran. He was asking them to keep writing Quran so that once Quran would be completed, they will be having pieces to compile and gather Quran into the book form. So Adumar persuaded Caliph के बाद देखेंगे. Caliph agreed on compiling Quran. Caliph agreed on compiling the Quran. Caliph appointed Zayd bin Sabit to compile Quran. Caliph appointed Zayd bin Sabit to compile Quran. Zayd bin Sabit, Raziyallahu Ta'ala, to compile Quran. Hesitation was Zayd with quotation. Zayd ने जो पहाड़ वाली बात की थी वो quotation इस आंसर में लिखनी चाहिए. Hesitation was Zayd with quotation. Where he said, if I had been asked to move a mountain from one place to another, if I had been asked to move a mountain from one place to another, moving of the mountain would have been a lot easier as compared to doing the task of Quranic compilation. बस यहाँ पर क्लास खत्म हो जाएगी. You may leave now. मेरी वैसे भी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली 3 मिनट में. फी अमान अल्लाह. इसी का रिवीजन लेके कल कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के साथ. उशना वो पीसेस यूज हो सकते थे, लेकिन फिर भी बिकॉज सहाबास वर ह्यूमंस और चेकिंग के बावजूद भी हो सकता है कि उसमें मिस्टेक हो. तो कुरान क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक और इतनी सेंसिटिव किताब है, उसमें कोई एक भी वर्ड गलत हो तो मुसलमान हलाल से बढ़ के हलाल हराम में बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं. इसलिए बहुत ज्यादा कॉशियस जो है वो बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत ज़ैद बिन साबित और अदर सहाबास ने कि जब कुरान कंपाइल हो तो एक एक लफ्ज दोबारा चेक हो और उसके सबूत भी मिले. तो ज़ैद बिन साबित ने फिर उसमें मल्टीपल फोल्ड चेकिंग क्राइटेरिया यूज किए थे. इसमें 4-4, 5-5 स्टेप्स यूज हुए. तो पीसेस को डायरेक्ट उठा के यूज करते तो दिल में फिर भी एक शुबा आ जाता, एक डाउट आता कि पता नहीं यार शायद किसी ने लिखने में गलती कर दी और हमने गलत टेक्स्ट लिख दिया. और फिर साथ साथ चेकिंग में ये भी तो चेक करना था ना कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट. तो पीसेस अगर मैं पूरे यूज कर भी लूंगा तो मुझे ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि भाई पीसेस कंप्लीट हैं या इनकम्प्लीट. तो चेकिंग तो इन आइदर केसेस होनी थी. तो जब होनी है तो ऑथेंटिसिटी को भी चेक करना है. दैट वाज अ कॉशियस बिहेवियर, क्योंकि आम किताब नहीं, कुरान कंपाइल हो रहा. कल क्लास होगी और कल की क्लास का टाइम वही है आपका 4 to 6. कोड आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, अभी कोड को लिखने की जरूरत नहीं है. ये लो अस्करी साहब को अभी से रिकॉर्डिंग चाहिए. सर रिकॉर्डिंग में कल की क्लास जब कंप्लीट करके दोनों एक साथ लगाऊंगा इंशाल्लाह. अभी मैंने कोई क्वेश्चंस बसीरा होमवर्क में नहीं दिए हैं, इसलिए कल की क्लास का वेट करें. फिलहाल quotation था, if I had been asked to move a mountain from one place to another, moving of the mountain would have been lot easier, या would have been easier than doing the task of Quranic compilation. थोड़े से मैं डिफरेंट वर्ड्स बोलता हूँ आपको. मैं जब वो पीडीएफ दूंगा तो उसमें मिलेगा, नोट्स में भी लिखे हुए हैं, कोटेशन नोट से भी देख सकते हैं. मोहम्मद उमैर, सेकंड रीजन ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि प्रॉफिट ने खुद सहाबा को इनकरेज किया और अपॉइंट किया कि आप कुरान याद करें. प्रॉफिट की सुन्नत है कि कुरान लिखो. कुरान क्यों लिखवा रहे हैं प्रॉफिट? ये प्रॉफिट की सुन्नत से साबित है. प्रॉफिट का डिजायर है, ऑब्जेक्टिव है कुरान लिखो और लिख लिख के जमा करो. जमा करने का क्या मकसद है? जमा करके रखे रहेंगे क्या? जब जमा होता रहेगा कब तक जमा करोगे? जब तक कंप्लीट ना हो जाए.
कंप्लीशन के बाद कंपाइल करना है उसको। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक को लगता है कि नहीं चाहते थे कुरान कंपाइल करना, तो हज़रत उमर ने रियलाइज करवाया अगर प्रॉफिट नहीं चाहते थे कुरान कंपाइल करना तो आप लिखवाते ही नहीं। अगर आपने लिखवाया है तो ये इस बात का एविडेंस है, दलील है इस बात की, सबूत है इस बात का कि प्रॉफिट की हमेशा से ये डिजायर और चाहत रही, ऑब्जेक्टिव था कि कुरान से जो है याद ना किया जाए बल्कि उसको लिखा भी जाए, क्योंकि इन फ्यूचर जब लोग कुरान याद करेंगे तो देख के भी तो याद करेंगे ना। हफाज तो हर दौर में होनी चाहिए। अगर चंद हाफिज होते, हाफिज हैं तो कुरान है, हाफिज गए तो कुरान गया, ये तो बड़ा अजीब मामला हो जाता। तो कुरान को एक जगह लिखें ताकि कई लोग बाद में कुरान को देख के पूरा पूरा कुरान हिफ्ज भी कर लिया करें और फिर देख देख के रिवाइज भी और रिपीट भी कर लिया करें। विद इन अ ईयर अब्दुल्ला दील, विद इन अ ईयर कुरान कंपाइल हो गया था। कल के लेक्चर में हज़रत ज़ैद की वर्किंग बताते हुए मैं फिर वो टेन्योर और ड्यूरेशन मेंशन करता हूँ, कल भी बताऊंगा ये बात। उमैर इमरान मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, आपने जो रीजन मुझसे पूछा, कल रिपीट होगा तो कल और समझ लीजिएगा। P2 कंप्लीट नहीं हुआ है, P2 अभी कंप्लीट होगा, अभी P2 हमने अधूरा छोड़ दिया। बिदअत का मतलब होता है इनोवेशन, इस्लाम में कोई नई चीज इजाद करना जो इस्लाम का हिस्सा ना हो, उसको बिदअत बोलते हैं। अशमाल पीडीएफ आज नहीं शेयर होगी, कल टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद पीडीएफ शेयर होगी। इनकम कंप्लीट टॉपिक के बगैर पीडीएफ कैसे शेयर कर दूं बेटा। अब मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है दूसरी, तो इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।